हेलो बच्चे। तो दिस इज कुमार विक्रांत सर। तो आइए आज हम लोग करने वाले हैं सेंटअप एग्जाम का पेपर सॉल्यूशन जो आपके आए हुए हैं मैथ्स का। देखिएगा, तो आज मजा आने वाला है हम लोग को, क्योंकि इतने बेस्ट अप्रोच बताएंगे आपको, इतने बेस्ट अप्रोच बताएंगे कि मजा आ जाएगा। और एक खुशी की बात यह है कि बिहार बोर्ड जो है वो फॉलो कर रहे हैं किसको, सीबीएसई वाले को। ठीक है, तो जिसमें क्वेश्चन इसमें जो दिए गए हैं जो सोचने पर आपको मजबूर करेगा, और जिस हिसाब से हमने आपको पढ़ाया है उसी अनुसार से पूछा गया है कि सोचना सिखाना है आपको। तो हमें लगता है कि बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत हुए होंगे मैथ्स पेपर में, लेकिन मेरे बच्चे को नहीं हुए होंगे। ठीक है, ये मेरा दावा है। अब देखिएगा, मेरे सोल्यूशन से पता चल जाएगा आपको, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इतना भी आसान तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन है ना, उतना भारी भी नहीं है, मज़ेदार है। ठीक है, जिस जिस तरीके से हमने पढ़ाया उसी तरीके से पूछे गए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख लो आप कि ये जो सेंटअप का है ना, देखिएगा सेंटअप का एग्जाम का ये, और आपको हम चलते हैं लेकर इसको आगे, है ना। देखिएगा पूछे गए हैं सेंटअप का इस तरीके का। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन करते हैं स्टार्टिंग से। चलिएगा, ये देखिएगा, पहले बताते हैं आपको सेंटअप। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ सेंटअप, सेंटअप एग्जाम का है ये। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं और आएंगे भी, क्योंकि टाइप तो वही रहने हैं। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं बिना लेट का। आप देख सकते हो इसमें, आप पहला क्वेश्चन का आप आंसर बताना बच्चा। तो पहला क्वेश्चन आप देखना कि लीनियर को हमने क्या बोल देते कि एक्स मान लीजिए। लीनियर को आप क्या मानो, एक्स। राइट है बच्चा। तो एक्स मानो तो 1/x log x होना चाहिए, लेकिन एक्स का कोफिशिएंट माइनस में भी होना चाहिए। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट भी तो बटा करोगे, 1/x का log x होगा, लेकिन एक्स का कोफिशिएंट देखो यहाँ पर -1 है। जब बटा -1 करोगे तो ऊपर आ जाएगा माइनस, का आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिएगा आगे, कॉसेक का डायरेक्ट फार्मूले -cot x है ना, ये भी आंसर हो जाएंगे आपके। आगे बढ़ते हैं। ये साइन का इंटीग्रेशन देखो लीनियर अंदर बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन का माइनस कॉस हो जाएंगे, है ना, और एक्स का कोफिशिएंट बटा हो जाएंगे। यहाँ देख लो, ठीक है, क्लियर है बच्चा। आगे बढ़ते हैं फिर। अभी तक तो ऐसे ऐसे रिपीट कर गया है पेज, है ना। आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन। तो हमें एक्सपेक्ट करते हैं कि मजा आ रहा होगा। देखिएगा, ये log x है ना, अप्रोच के साथ है ना, मजा आने वाला है कि, क्योंकि मेरे पास अप्रोच बहुत बेटर बेटर है। देखिएगा, इसको ना पहले आप कैलकुलेट कर लो। तो थोड़ा सा देखो, दो खुद कालोगे आगे, तो दो जैसे खुद काओगे ऊपर से, दो को हम कर लेते हैं इधर, क्योंकि log के गुना में आ जाएगा, गुना से बाहर कर लेंगे कांस्टेंट को। तो दो तो खत्म हो गया, और दो खत्म हो गए। तो log x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट फार्मूले के रूप में याद रखिएगा कि x log x होता है और माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट होता है। तो बहुत सारे लोग इसको x कॉमन लेकर भी, है ना, इसको बच्चा x कॉमन लेकर भी याद रखते हैं, log x और -1 प्लस सी। क्लियर बात, एक ही बात है। तो ओवरऑल आगे 2 से मल्टीप्लाई है बच्चा, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इस क्वेश्चन में, है ना। ओवरऑल ब्रैकेट दे देना है यहाँ पे। तो देखो कौन वाले, इस ये वाला क्वेश्चन आपका मैच कर रहा होंगे, कॉमन लिया हुआ है। ठीक है बच्चा, और दो तो बाहर किए थे, उसको मल्टीप्लाई रहेगा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो log x का इंटीग्रेशन आप याद रखिएगा, x log x माइनस एक्स प्लस सी होते हैं। आगे देखना बच्चा, ये आपके सेकंड नंबर क्वेश्चन है। मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट है 5 का। देखना, रूट से तो कैंसिल आउट, ये नीचे आ जाएगा रूट बच्चा। 1/√x का इंटीग्रेशन आपको डायरेक्ट फार्मूला पता है, 2√x होता है। आगे करते हैं, देखिएगा, ये आपको, है ना, इवन फंक्शन है बच्चा, नेगेटिव, है ना, -a से a दे रखा है। तो अब कॉस आपको पता है कि इवन फंक्शन होता है। तो इसमें आपको पता है क्या हो जाएगा, 0 से 2 टाइम्स हो जाएगा ऊपर, है ना। ये आपको डायरेक्ट बन जाता है इवन फंक्शन के केस में 2x। राइट बच्चा, क्योंकि इसमें माइनस रखोगे, चेक करना होता है वो इवन और माइनस से। एक्स की जगह -x पुट करते हैं तो माइनस तो कॉस चिपका लेता है, तो है ना। तो ये होता है। अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता होगा कि सर साइन हो जाएगा 2x/2, और मल्टीप्लाई में तो 2 तो पहले से है। ओवरऑल 0 से π/2। क्लियर है बच्चा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो साइन में, है ना, आप फिर ऊपर रखोगे 0, है ना, π/2 रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट, पाई का 0 हो जाएगा, और साइन 0 रखोगे 0। तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगा बच्चा, ये आपका हो गया 0। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
ये आंसर हो गया आपके 0। आगे बढ़ते हैं फिर। ये देखो 0 से π/4 दे रखा बच्चा, तो साइन का है ना, कॉस का आंसर क्या हो जाएगा, साइन एक्स है ना। अब आपको 0 से लेकर π/4 दे रखे, तो π/4 1/√2 होगा और 0 तो 1/√2 हो जाएगा आंसर बच्चा, बी आंसर है ना। आगे ये -1 से 1 दे रखा है, तो ये ऑड फंक्शन है तो 0 हो जाएगा है ना। क्लियर बच्चा, -a से दे रखा ऑड फंक्शन है ना, तो 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x का जगह अगर -x रख के हल करोगे तो ये देखो -x भी आ जाता है, नहीं जो क्वेश्चन था उसके आगे क्या लग गया, माइनस लग गया, इसलिए ऑड फंक्शन हो जाते हैं। क्लियर है, इसलिए 0 में अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्ट रहेंगे और ऑड फंक्शन है, मतलब माइनस पुट करके हल करें तो माइनस फंक्शन के आगे आ जाए तो ऑड फंक्शन होता है, तो उस केस में आपको क्या हो जाएगा बच्चा, उस केस में आपका आंसर जो होंगे वो 0 होते हैं। क्लियर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चा, मजा तो आ रहा होगा बहुत। देखो देखिएगा आगे, इसमें देखना बच्चा, लिमिट जो है दे रखा है, एक्स का वैल्यू 1 पुट करो, लिमिट है ना, तो 1 + 1 2 बना लेगा ऊपर बच्चा, और दो दो बना लेगा नीचे है ना, तो 1 आ जाएगा कट के, तो ओवरऑल का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, तो डिफ्रेंसिएशन ओनली कांस्टेंट 1 का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 0, कहानी खत्म। इसका देखना बच्चा, ये लॉग है ना, आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करोगे, आपको एक बेसिक पता होगा कि सर रूट अगर a/m हो और इधर n हो तो इसका फार्मूला होता है a/m/n है ना, यानी यहाँ वाला जो रहता है वो सबसे ऊपर आ जाता है। इसी प्रकार से जस्ट लाइक देखिएगा, जस्ट लाइक क्या होगा कि ये जो 3 है बच्चा, ये x बटा क्या लिख सकते हो, इसको x का पावर 1/3 लिख सकते हो। तो पता ना x नंबर लॉग के आगे कूद जाएगा बच्चा, तो 1/3 कूद जाएगा, तो है ना लॉग x बच जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहले से क्या लिखा हुआ था, x का पावर 1/3, तो 1/3 कूद गया। अब बताना 1/3 तो बाहर आ जाएगा डिफ्रेंसिएशन में जब करोगे बच्चा, और लॉग x का 1/x तो 1/3x है ना, ये आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत है क्या। पहले ना सिंप्लीफाई कर लीजिए है ना, जब भी मैथ सोल्व को भी इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन ये भाटे हुए, देखिए आई का आई से डायरेक्ट गुना होगा तो 100 हो जाएगा बस, 10 के 100। आगे डबल डिफ्रेंसिएशन बच्चा, तो एक बार जब डिफ्रेंशिएट करिएगा तो 1/x मिलेगा, फिर जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे बच्चा फिर से अगेन है ना, ये डीसी जब निकालोगे फिर से एक और डीसी किया तो ये हो गया, फिर से इसका डीसी करोगे तो 1/x का क्या होता है बच्चा, -1/x² होता है। क्लियर है, -1/x²। ये देखना बच्चा, -1/x² का इंटीग्रेशन, तो 1 तो x होता है कि नहीं होता है, -1/1/x² का इंटीग्रेशन 1/-1/x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/x। क्लियर है बच्चा, कोई दिक्कत है क्या। यहाँ देखना, इसको देखना बच्चा है ना, मजेदार है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बच्चा, इसका देखना आप, 1 होता है फार्मूला, तो 1 का इंटीग्रेशन ओनली कांस्टेंट का कांस्टेंट है ना इंटू इंटीग्रेशन बराबर प्लस c, तो ये आंसर हो जाएंगे, क्योंकि पूरे वैल्यू कितना बन जाएगा बच्चा 1 है ना, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। यहाँ देखना, यहाँ देखना बच्चा, ये देखो ऊपर जाकर कॉस बनेगा बच्चा, ये क्या बना लेगा कॉस, और कॉस देखो क्यों यहाँ है, कॉस यहाँ, एक कॉस कॉमन लेकर देखिएगा, जैसे ही एक्स कॉमन लोगे अंदर, तो अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर बच जाएगा बच्चा यहाँ पे, ठीक है, एक्स और प्लस, ये तो कॉस बाहर आ गया तो साइन स्क्वायर रह जाएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिएगा थोड़ा सा, ये बना लेगा बच्चा 1, ये क्या बना लेगा आपका 1, तो 1 इंटू कॉस एक्स, ठीक है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा है ना, क्या हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है बच्चा प्लस सी। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा साइन एक्स प्लस सी। क्लियर है, तो ये आपका हो गया आंसर। यहाँ पे देखना बच्चा, यहाँ पर आपको पता है एक प्रॉपर्टी, ये आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, ए का पावर अगर लॉग अगर बेस में ए है और कोई नंबर एक्स है ऐसे, तो ये देखना लॉग का बेस ए है बच्चा, ओवरऑल बेस ए है, तो ये कैंसिल आउट होकर सिर्फ एक्स बचता है ना, दोनों बेस डिलीट हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर देखिए कुछ नहीं तो हिडन, अच्छा उतना जरूरत है भी नहीं यहाँ पे, क्योंकि लॉग ई का वैल्यू 1 होता है, क्योंकि हिडन बेस यहाँ पर ई छुपा हुआ बच्चा,
ठीक है, तो log e तो सेम होने के कारण वो 1 हो जाता है, नहीं ln e है ये एक्चुअली, ठीक है, तो 1 होता है, वैल्यू 1 हो गया तो e का पावर x सिर्फ बच गया, है ना, e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x ही रह जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चा, है ना। तो ऐस ये वाला फार्मूला भी लगा सकते थे, तो बात है यहाँ से यहाँ कटता तो x ऊपर बैठा देते ऊपर जाकर, चलो कोई बात नहीं। देखना बच्चा, बेस चेंज फार्मूला लॉग को यूज करा है बेसिक ग्रुप में, यहाँ से यहाँ देखो कैंसिल आउट, एक सेम मिलता है, एक को बचा के रखते हैं हम लोग, है ना, एक सेम को कोई भी उड़ा दो इधर से या इधर से, एक को हम बचा लेते हैं, तो फिर बचता तो क्या बचता बताइए, एक्स बच जाता, फिर तो सेम होने पर वैल्यू 1 हो जाता है, तो ओवरऑल 1 बच गया बच्चा, 1 का इंटीग्रेशन पता है एक्स हो जाएगा, है ना, इंटीग्रेशन वेरिएबल ये, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। आगे यहाँ पर देखना बच्चा, ये है ना आपको इंटीग्रेशन अभी पार्ट्स का है ना, आगे है ना, उसी के बेसिस पे फार्मूले हैं ये एक्सपोनेंशियल वाला, इसका डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली प्लस के रूप में बैठा हुआ, क्योंकि माइनस देके यहाँ पर प्लस लगा सकते हो, तो है ना, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, e का पावर x इंटू 1/x, क्लियर है बच्चा। आगे देखिएगा, साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चा, एक बार डिफरेंशिएशन जब कीजिएगा तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स मिलेंगे बच्चे, फिर अब इसको देखो आप लिख सकते हो क्या, साइन 2 थीटा लिख सकते हो, फार्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब फिर से एक बार जब डीसी इसको लीजिएगा, है ना, डीसी जब निकालिएगा तो फिर से जब डीसी करोगे तो साइन का क्या बनेगा, cos 2x, और 2x का 2 हो जाएगा, तो आंसर ये हो जाएगा 2 cos 2x, है ना, ये क्लियर है, मजा आ रहा होगा बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखो पार से कूद का दो, पहले सिंप्लीफाई करेंगे, है ना, हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स कूद देगा नीचे, तो आपको क्वेश्चन पता है कैसे बनेगा, तो क्वेश्चन बन जाएगा एक्स लॉग एक्स, क्लियर बच्चा। अभी देखो इसको क्वेश्चन हो गया, तो पता ना कि प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो एक्स को छोड़ोगे तो डिफ्रेंसिएशन 1/x हो जाएगा इसका, फिर लॉग को छोड़ोगे तो एक्स का तो 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस लॉग एक्स, है ना, ये आपको पहले से पता होता है। ये ऑड फंक्शन है बच्चा, है ना, साइन का पावर, क्योंकि साइन नेगेटिव दे देगा, पावर भी 11 है, ठीक है, तो ये ऑड फंक्शन है 0, नेगेटिव टू पॉजिटिव है ना, क्लियर है बच्चा, ऑड फंक्शन है 0। यहाँ देखिएगा एक्सपोनेंशियल वाला आ गया ये, तो है ना, तो इसमें एक का फंक्शन, इसका डेरिवेटिव मौजूद है जस्ट बगल में डीसी, यानी यहाँ प्लस देके हम माइनस दे सकते हो, इसके जस्ट बगल में बैठा हुआ है ना, इसका डिफ्रेंसिएशन होता है ना -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा आंसर में, ठीक है, क्लियर है बच्चा, फार्मूला आपको पता होना चाहिए, फार्मूला एक्चुअली ये होता है, कोई फंक्शन एफ एक्स हो, प्लस है इसका एग्जैक्टली डिफ्रेंसिएशन इसके जस्ट प्लस के रूप में बैठा हो, ठीक है बच्चा, एग्जैक्टली डिफ्रेंसिएशन बैठा हुआ, तो इसका जो आंसर होता है एक्सपोनेंशियल के साथ जिसका डिफ्रेंसिएशन बैठा हो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, आंसर वाला नहीं, जो क्वेश्चन जिसका बैठा हुआ है ना, क्लियर है, ये फार्मूले होता है, ये आपको पता होगा, होना चाहिए। देखिएगा आगे, ये देखिएगा, ये इजी क्वेश्चन है, ऐसे तो मेरे पास इसका शॉर्टकट है, आपको डिटेल करके थोड़ा बताते हैं, ऊपर वाला को तो कुछ नहीं तो 1 है बच्चा, तो आप x-1 लिख सकते हो, इन दोनों को घटा के ऊपर कर दिए और नीचे एज इट इज छोड़ दिए, क्लियर है बच्चा, देखो कैंसिल आउट होकर तो 1 ही बचेगा, कोई क्वेश्चन पे इफेक्ट पड़ा नहीं, अब सेपरेट कर लीजिएगा, तो सेपरेट जैसे करोगे, है ना, तो x कटेगा तो नीचे क्या बचेगा बच्चा, x-1, और x-1 तो 1/x बच जाएगा, और इसका तो आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आने चाहिए बच्चे, इसका आप इंटीग्रेशन देखोगे तो 1/x का क्या, x log x हो जाएगा बच्चा, log x-1 हो जाएंगे और माइनस log x हो जाएंगे प्लस सी, तो ये बटा में आ जाएगा, है ना, माइनस में ना, तो log इसको आंसर बटा में कर सकते हो, बटा में नहीं किया गया है, डायरेक्ट ही आंसर दे दिया है, ठीक है बच्चा, क्लियर है, देखो ना बटा में नहीं किया है, या बटा में भी लिखा जा सकता था ये, क्लियर है, यहाँ तक इतना ही आंसर आ गया। चलिए ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन भी उतना नहीं करना है, उतना लॉन्ग मेथड नहीं, इससे भी आपको शॉर्ट अप्रोच थे मेरे पास, तो फिर भी आपको डिटेल करते हैं, ऐसे लोग पार्शियल फ्रैक्शन भी यूज करके बनाते हैं लोग, ए बटा पहला फैक्टर प्लस बी बाई सेकंड फैक्टर करके, देखना यहाँ पर आई जे के बना लेगा, के क्रॉस के 0, है ना, 0 वेक्टर, नॉट ओनली 0, 0 वेक्टर। डिफ्रेंसिएशन में देखना होता है बच्चा, ये पाई कांस्टेंट तो 2 पाई कांस्टेंट, तो साइन 2 पाई कांस्टेंट तो ओवरऑल कांस्टेंट, ठीक है, तो ये फुल्ली क्या है बच्चे, कांस्टेंट वैल्यू है, क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू, तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा,
तो एक्स स्क्वायर को ओनली निकालना, तो आपको क्या हो जाएगा 2x। क्लियर है बच्चा? आगे बढ़ाएं, मजा आ रहा है क्या? क्योंकि उसमें एक्स है ही नहीं, वेरिएबल है ही नहीं, तो वो पूरा फंक्शन कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, तो ओनली कांस्टेंट का। यहाँ देखना बच्चा, ओनली ये देखो पूरे कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट है तो वेरी मल्टीप्लाई विद वेरिएबल, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, तो cos 2 पाई बाहर हो जाएंगे। तो एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बच्चा 1। तो ओवरऑल हल कर लेंगे, cos 2 पाई कहाँ पर लाइक 2 पाई है ना, सम पाई है इधर होता राइट साइड बच्चा। तो जब इसे एक एक्स में साइन चिपकता था, चाहे इधर या इधर, तो जीरो देता था। उस केस में कॉस या तो +1 या -1, राइट साइड है तो +1 है ना, तो 1 × 1 तो 1। क्लियर है बच्चा? बी। यहाँ पे देखिए इसका मॉडुलस करा है नहीं, मैग्नीट्यूड बोल रहा है, यानी इस वेक्टर का लेंथ। तो आपको पता है रूट आ जाएगा, फार्मूला है ना, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 √6 आंसर। क्लियर है बच्चा? आगे के क्रॉस है ना आई, ठीक है बच्चा, के आई जे है ना, तो यहाँ पर जे बना लेगा बच्चा, जे प्लस जे 2j है ना। क्लियर है? सेक है ना, तो कॉस कॉट और सेक में पाई के साथ माइनस आता है बाहर, अगर माइनस को चाहते हो बच्चा तो पाई के साथ आपको बाहर निकालना पड़ता है, फार्मूला होता है। ठीक है। और 2 कितना पड़ देता है बच्चा, बताइए जरा, 60 पे है ना, 60 पे पाई/3 पे, ठीक है, तो 2 पाई/3 आ जाएगा आपके आंसर है ना, ये बी ऑप्शन। क्लियर है बच्चा? कोई दिक्कत है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। 30। अच्छा बताना, ये माइनस तो इसमें डायरेक्ट बाहर आ जाता है बच्चा साइन के, तो इसमें माइनस डायरेक्ट साइन बाहर आ जाएंगे, लेकिन आपको ये ऑप्शन में बैठा हुआ है नहीं, तो फिर क्या करेंगे, देख रहे हैं कि कॉस में है तो इसको कॉस में चेंज कर सकते हो। एंगल देखो, ये जो नंबर से दिए गए हैं एक्स एक्स के रूप में ही है, इसका मतलब हमें रखना एक्स ही है, बट और कॉस में भी नजर आ रहा है, तो हम पता ना सेम ही रखते हो, कॉस में कैसे चेंज करते हैं याद है, π/2 माइनस करके लिखते हैं ना, याद होगा। क्लियर है? ये आया कहाँ से, ये वाले फार्मूला से, साइन इनवर्स एक्स प्लस है ना कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है बच्चा। यहाँ से अगर हम साइन एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस में चला जाएगा π/2 है ना, तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस इनवर्स प्लस में आ जाएगा, और π/2 क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्लियर है बच्चा? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं ना? देखो आगे बढ़ते हैं फिर। यहाँ पे देखना बच्चा, यहाँ हम कर लेते हैं, देखो यहाँ पर कर लेते हैं, देखना बच्चा, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर प्लस √3 एक्स का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है बच्चा। ठीक है, तो ये आपको इंटीग्रेशन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स एक्स बटा ए है ना, एक्स का मतलब इतना बटा ए, लेकिन एक्स का कोफिशिएंट भी रखना बच्चा, एक्स का कोफिशिएंट √3 है, तो √3 भी बटा में आएगा है ना, तो ये आंसर आपका ये होना चाहिए, और ये है भी। ठीक है, क्लियर बच्चा? कोई लफड़ा है क्या? आगे i.i 1 हो जाएगा बच्चा, क्योंकि मॉडुलस आई का स्क्वायर, यहाँ पे 1 -1, ठीक है, और आई डॉट परपेंडिकुलर 0 होता है ना। ठीक है बच्चा, तो 1 आ गया आंसर। आगे यहाँ देखना बच्चा, दो पैरेलल वेक्टर होते हैं, अगर दो वेक्टर पैरेलल हों तो क्रॉस 0 होता है। क्लियर है? आगे ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट दिया बच्चा, अगर इसको स्केलर है ना डॉट प्रोडक्ट में लिखना, तो पता ना दूर के साथ डॉट। क्लियर है बच्चा? a.c है ना, मल्टीप्लाई बाय जो बच गया रिमेनिंग, फिर माइनस नजदीकिया के साथ बाद में डॉट लेंगे, ठीक है, और जो रिमेनिंग पार्ट है सी, ये आंसर होंगे, देख लो इसको खोज कर। ठीक है, a.c माइनस है ना a.b इंटू सी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है बच्चा। आगे है ना, ये देखो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है बच्चा, आपको पता है कि कोई दो सेम रहता तो वैल्यू 0, यहाँ पर तो तीनों तीनों सेम है, तो इसलिए 0। क्या देखना है सबको बताओ, प्रॉपर्टी लिखवाया हुआ आप लोग को। देखना बच्चा, इसका मॉडुलस का होल स्क्वायर, इसको पता ना नॉर्मल ब्रैकेट, ये आपको बताए थे, नॉर्मल ब्रैकेट हो या डायरेक्टली स्क्वायर हो या तो मोड का स्क्वायर हो, तो इसका मतलब एक ही समझना है, तो a + b का होल स्क्वायर नहीं ब्रेक करना है, इसका मतलब मोड का स्क्वायर है ये, समझे कि नहीं समझे, इसका मतलब मोड का स्क्वायर है, तो मोड का वैल्यू कैसे निकालते हैं, रूट वाला से, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर से रूट पहले कैंसिल, 16 9 25। क्लियर है? 25 आ जाएगा आंसर। क्लियर है बच्चा? यहाँ पर डॉट, चलो आई वाला आई के साथ जे वाला जे के साथ, 5 के 20 और -20 परपेंडिकुलर है दोनों वेक्टर बच्चा, डॉट 0। क्लियर है? तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे यहाँ भी देखो सेम है बच्चा, मॉडुलस का स्क्वायर है,
तो 1 4 1 5 है ना, तो वैल्यू कितना हो जाएंगे बच्चे, 5 है ना, 5 रूट तो खत्म हो जाएगा। क्लियर है। देखो कोप्लेनर का कंडीशन होता है बच्चा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर है तो तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। ये है ना, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का साइन है, यानी ओवरऑल है ना, ए क्रॉस बी और डॉट ओवरऑल डॉट होना चाहिए। ठीक है बच्चा, इसका मतलब ये होता है। या तो पहले, या तो फिर ऐसे भी कर सकते हो, ए डॉट बी क्रॉस सी, बात एक है, ओ बात एक ही है, दोनों बराबर ही होते हैं। इसका वैल्यू जीरो बोल दीजिए, वो नहीं, ओवरऑल डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। तो ये कोई भारी बात है नहीं, देखना आ गया बच्चा। ये तो मॉडुलस है ना, कोई वेक्टर दे रखा तो उसको मॉडुलस पता रूट के अंदर है ना, सबको कोफिशिएंट का स्क्वायर हो जाता है। ए डॉट बी का फार्मूला डब्बा डब्बा ए बी कॉस थीटा, सबको पता होता है। ये मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा। देखो सीबीएसई का कॉपी 2000 अगर 25 है ना, 2000 जो 25 में सीबीएसई इसी साल है ना, शायद इस साल या तो पिछले साल, जहां तक हमें लगता है पिछले साल का क्वेश्चन है 2024 का, जहां तक हमें यही 2 साल के हैं कोई, और ज्यादा 99% चांसेस है कि 2024 में, जहां तक हमें मेंटली याद है। तो ये पिछले साल 2024 के क्वेश्चन है। क्लियर है, 2024 के ही शायद है। देखिएगा, तो ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, इसका रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद करके रखने पड़ेंगे। इतना टाइम आपको नहीं देना है, लेकिन हम आपको डिटेल यहाँ पे सॉल्व करके आपको सिखाते हैं। देखिएगा, आपको दे क्या रखे हैं जो हम उधर लिख देते हैं। देखिएगा, आपको डिटेल सॉल्व करके हम बताते हैं। देखिएगा, दे क्या रखा है, ए क्रॉस आई को होल स्क्वायर है बच्चा, और ए क्रॉस जे का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस के का। देखना, एक कोई वेक्टर पकड़ लिया बच्चा, तीनों का साथ है ना, आई एक बार जे, एक बार क्रॉस का होल स्क्वायर पूछे गए, तो आप कल को यहाँ पर ए है तो कल को बी रह जाएगा, कल को सी रह जाएगा। आपको ये याद आ रहा होगा, डायरेक्शन कोसाइन वाला बात है ना, थोड़े से अगर देखोगे तो ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। क्या पता है बच्चा, कि अगर ये देखोगे कि अगर कोई वेक्टर ए रहता था, अगर इसके साथ एक्स एक्सिस के साथ ये वाई है, अगर ये मान लो जेड है, थोड़ा सा देखना, अच्छे से क्लैरिटी देंगे, सिखाएंगे तो इसको नोट, क्योंकि आपके कॉपी नोट कर लेना है ये अलग से, इसलिए हम आपको अलग बता रहे हैं, आपको नोट कर लेना है। अगर देखो वेक्टर को ए है बच्चा, आपको बताए थे, अगर वेक्टर एक्स के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, बीस के साथ बीटा एंगल, और जेड के साथ गामा एंगल बना रहा है, तो पता है ये क्या होता था, डायरेक्शन एंगल होता था। जहाँ तक आपको रिकॉल हो पा रहे होंगे, तो डायरेक्शन एंगल के बारे में आपको हम बताए थे। डायरेक्शन एंगल है ये अल्फा बीटा एंड गामा। क्लियर है बच्चा। अब इसी को तो कॉस के साथ अप्लाई करते थे, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा क्या हो जाते थे, डायरेक्शन कोसाइंस हो जाते थे उस वेक्टर का, ए वेक्टर का। याद आ रहा है, चलिए ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे देखना बच्चा, थोड़े से देखिएगा तो एक नोट में आपको फार्मूला याद होगा, ए क्रॉस बी का फार्मूला क्या होता है डब्बा का, है ना, तो पहला का डब्बा, सेकंड का डब्बा और साइन थीटा, होता है कि नहीं होता बच्चा, यानी दोनों के बीच का एंगल थीटा। क्लियर है। अच्छा, तो इसका मतलब पता ना, और एक और प्रॉपर्टी, अगर नॉर्मल भी स्क्वायर लिखा हुआ है या सिंपली इतना का स्क्वायर लिखा हुआ है, या तो इसका मोड का स्क्वायर बराबर ही होता है। ये भी बात आपको अच्छे से पता है बच्चा, है ना। तो आपको ये बात पता होना चाहिए, नहीं पता तो जान लीजिए। क्लियर है, और इसको अच्छे से नोट में लिख लेना, जैसे जैसे हम लिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं फिर। देखिएगा, अब क्या होना है, आपको पता है इसका मोड का स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये फार्मूला लगेगा, इसका मोड हुआ होगा, और ओवरऑल जब स्क्वायर है तो सब पे स्क्वायर कूदेगा भी। अगर इसका स्क्वायर लगा दें, सब इसका स्क्वायर रहता, तो ये तीन ठो प्रोडक्ट में तो तीनों पे स्क्वायर कूदेगा कि नहीं कूदेगा। इसी तरह से पहला का मोड का स्क्वायर, फिर आई का मोड का स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसमें साइन थीटा होगा, या इसमें साइन अल्फा मान लेते हैं बच्चा। ये ए और आई के साथ कुछ अलग एंगल बनाया होगा ना, आई के साथ एंगल, आई आपको पता ना इस पे बैठा हुआ रहता है, आई एक्स पे, बाई पे जे है, और ये जेड पे के रहता है, आपको पता है ना। तो ए के साथ है ना, आई के साथ हम अल्फा बीटा गामा की जगह कुछ भी मान सकते थे, बट ए के साथ अगर आई के साथ कुछ एंगल बना रहा है,
तो कुछ अलग 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 एंगल बनाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से अल्फा बीटा गामा ले ली। अब आपको पता कि एक्चुअली फिक्स दिया गया आई जे के साथ ही, इसका मतलब एक पर्टिकुलर एक्सिस पे है, यानी अल्फा डायरेक्शन एंगल ही होंगे, वो एंगल होंगे जो भी, ठीक है। अब देखना यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर डब्बा होंगे बच्चा, और इसके जो मोड है फिर साइन बीटा हो जाएंगे, क्लियर है। सब पे स्क्वायर लगेगा, और फिर पहला का डब्बा, फिर के का डब्बा, और साइन और गामा, सब पे स्क्वायर लगेगा बच्चा, ठीक है। अब देखना बच्चा, ये तो यूनिट मैट्रिक्स होते हैं, यूनिट वेक्टर होते हैं आई जे के, ठीक है। यूनिट वेक्टर होते हैं, तो इसीलिए आपको पता है इसके मॉडुलस कितने होते हैं, ठीक है। इसके मॉडुलस 1 होते हैं, क्लियर है। तो आपको पता है ये सब 1 बन गया, तो खत्म करो खिस्सा, 1 गायब हो गया, ये गायब हो गया, 1 1 चिपक गया गुना में, तो बोलो 1 चिपक गया। तो ओवरऑल क्या दिख रहा होगा, मॉडुलस स्क्वायर सब में दिख रहा होगा, तो उसको हम कॉमन निकाल लेते हैं बच्चा। मॉडुलस ए का स्क्वायर क्या दिख रहा होगा, कॉमन। तो जैसे ही बाहर करोगे तो यहाँ सर ये तो साइन स्क्वायर अल्फा बन गया, यहाँ बच गया सर साइन स्क्वायर बीटा, और सर यहाँ बच गया साइन स्क्वायर गामा, क्लियर है। और हमें सर आपने प्रूफ कराए हैं कि सर अगर अल्फा बीटा अगर गामा अगर डायरेक्शन एंगल हो तो ये इसका वैल्यू 2 होता है, हमने आपको प्रूफ कराया है। कैसे, उसको भी कर दे क्या, देखो चलो उसको भी कर ही देते हैं, अगर नहीं तो 2 डायरेक्ट बैठा सकते थे अगर याद होगा तो, चलो 2 ही बैठा दिए डायरेक्ट। हम देखो शॉर्टकट बताते हैं कि कैसे 2 आया होगा। देखो इसको आप लिख सकते हो बच्चा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर इसको भी लिख दोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। तो देखो यहाँ से 1 1 3 बन गया, अब माइनस कॉमन ले लोगे तीनों में से तो सब प्लस में हो जाएंगे, देखो कैसे 3 हो गए, और उसमें माइनस कॉमन ले लोगे तो कुछ ऐसा बचेगा बच्चा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है। तो इसका तो वैल्यू 1 होता है, पता ना डायरेक्शन कोसाइन में, है ना, ये तो पता होगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है। तो 3 माइनस 1 तो आपको कितना बन जाएंगे 2, समझ में आ गया 2 कैसे बनता है, जो इसका वैल्यू डायरेक्ट याद भी रखना होता है 2। तो ये 2 बन गया। तो अगली बार से आपको याद रखना ये 2 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं, हमें पूरे चांसेस हैं कि कभी न कभी आपके साल में या तो अगले साल में कभी न कभी चिपका देगा ये, क्योंकि वो भी सीबीएसई ऑब्जेक्टिव पूछा, देखो बिहार बोर्ड भी सेंटर में पूछा है। तो 2 मार्क्स के इसके जगह तो पक्के फिक्स हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन भी हैं इसमें, अच्छे खासे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, अच्छे खासे कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है। देखिएगा मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो कल को यहाँ पर याद रखिएगा, अगर बी के साथ अगर ऐसा दे देता है तो उसके है ना आंसर क्या आ रहे हैं, जो है ना उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 2 इंटू 2 टाइम्स है ना उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जो भी वेक्टर के साथ ऐसे ऐसे दिए गए हैं। तो आपको याद रख लेना, इस डायरेक्ट याद रखना, इसको दिमाग में रख रहना कि अगर आई के साथ कराओ जे के साथ सबका स्क्वायर दे देगा, प्लस दे दिया है, ठीक है। तो उसका आंसर होगा 2 टाइम्स करके उसके जो भी वेक्टर दिए गए उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी सिंपली आप इसे 2a स्क्वायर याद रख लीजिए, क्लियर है, क्लियर है बच्चा। आगे बढ़ते हैं फिर, देखना है ना, हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन पूछे गए हैं, तो आपको पता है ये होता है, आपको रीजन पता है ना, खुद खुद के साथ, यहाँ पे ब्लैक यहाँ पे रेड, देखिएगा बच्चा सबको क्या रीजन, ये सब तो बता रखे हैं, है ना, हमको पता है रीजन, है ना, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन बाई एक्सिस का तो एक्स के साथ 90 बनाएगा, तो इसलिए कॉस 90, खुद खुद के साथ 0 बनाएगा, और जेड के साथ कितना बनाएगा 90 डिग्री। तो आपको पता है कॉस 90 0, फिर 1 1, समझ में आ रहा है 0, क्लियर है बच्चा। चलो फिर भी थोड़ा थोड़ा हवा लगा देते हैं। ये देखो बच्चा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, √5 बेस में है और x ऊपर है, तो एक्जिटीज होता है डिफरेंशिएशन, रूट इतना और इतना होगा, साथ में ln 5 होगा, यानी log √5, क्लियर है बच्चा, ये आंसर होता है, देख लीजिए, ठीक है। अच्छा अच्छा √5 को भी देखो ना, इसको 5 का पावर 1/2 को नीचे लेकर आ सकते हो, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो गया सर, ये देखो ना 1/2 को अगर चढ़ाओगे तो 1/2 पावर में जाएगा बच्चा, अगर ये हटेगा तो पावर का मतलब क्या, √5 हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं है, उतार लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। चलो आगे, इक्वेशन ऑफ द प्लेन बाई जेड, जो गायब है, टेक्निक बताए थे जेड एक्स जेड, इसमें क्या एक्स गायब है, एक्स बराबर 0, चलो ठीक है।
द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इनफ फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन तो डायरेक्ट तीनों का स्क्वायर कर देना रूट में। ओरिजिन से पूछे, इसका मतलब ये घटा, बात वही है, ओरिजिन मतलब 0,0, घटा घटा के भी स्क्वायर करोगे तो बात एक ही है। तो 3 9 हो जाएंगे 16 और ये 25। ठीक है बच्चा, 16 9 25 50, 5√2 है ना। क्लियर है बच्चा, आगे बढ़ते हैं फिर। हम लोग अब 50% लगभग के करीब आ गए हैं। द डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन इतना ना, देखना डब्बा से भाग मारना बच्चा। देखना 25 9 24 35, √35 से डब्बा से भाग मार देना 135। क्लियर है। इसमें लाइन का दिया था ना, लाइन का तो प्लस माइनस भी हो सकता था, लेकिन एक ही को दिया पॉजिटिव वाला, कोई बात नहीं। चलिए आगे। द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन ना, देखना ये डायरेक्शन रेशियो पूछा तो जे आई जे का कोएफिशिएंट होता वही 14 8 -4, 14 8 -4 ये बच्चा। क्लियर है। अगर कोसाइन पूछता तो डब्बा से भाग मार देते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ बच्चा देखो है ना, ये बेस चेंज फार्मूला यूज कर रहा है तो यहाँ पर log x और बेस में बचेगा, यानी log x बच जाएगा। बेस ही को ही हाइड रहा तो हटा भी सकते हो, है ना, यानी इसका बचेगा, यानी log x ही एक्चुअली। तो log x का तो इंटीग्रेशन अभी पहले बताए थे, x log x माइनस x प्लस ही होता है ना बच्चा। ठीक है, चलिए का आगे बढ़िए। देखना बच्चा, द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन्स इतना एंड इतना इज, है ना। हो 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 एंगल पूछ दिया है ना, तो एंगल पता ना क्या होता है, फार्मूला डॉट बटा डब्बा एंगल, है ना। cos थीटा इक्वल टू डायरेक्शन रेशियो का डॉट बटा डब्बा। तो डायरेक्शन रेशियो इसको होगा कितना बच्चा, जरा बताना बताना। देखना इसका कितना होगा डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो के लिए क्या करोगे, देखना इसमें क्या करते हैं 6 से डिवाइड कर देते हैं। देखना इसमें 6 से डिवाइड कर दोगे तो डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हो आसानी से। देखो ये कट के 3 आ गया बच्चा, 2 आ गया, तो हो गया डायरेक्शन रेशियो कितना, इसका है डायरेक्शन रेशियो बच्चा 3 और ये 2 और -6 है। क्लियर है, इसका डायरेक्शन रेशियो क्लियर है। और इसका डायरेक्शन रेशियो मार दो भागा 12 से। ठीक है, सामने भाग मार देते हैं 12 से। ठीक है, ठीक है, 12 से भाग मार देते हैं, सही रहेगा। 12 से भाग मार देते हैं, ठीक है। तो कट के आ गया 2 4 12। तो आपको पता है ना, 2 आ गया -12 आ गया और 4 12 -3 आ गया। इसका डायरेक्शन रेशियो ये हो गया उसका। अब डॉट कर लो, हमें जहाँ तक लगता है परपेंडिकुलर ना हो जाए। 3 दूनी 6, अब -24 और +18, हमको लग ही रहा था ऐसा, हमको उतना कॉम्प्लेक्स आपको देगा नहीं। तो देखो परपेंडिकुलर डॉट जीरो लाइन परपेंडिकुलर है, डॉट जीरो, ये आ गया बच्चा 0, है ना। अच्छा परपेंडिकुलर है रे भाई साहब, बोल भी रहे हैं 0 कर रहे हैं, ठीक है। एंगल ना पूछा है तो 90 डिग्री ना होगा, ठीक है। यानी डॉट 0 आ गया, इसका मतलब डायरेक्शन रेशियो का डॉट क्या आ गया है 0। इसका मतलब दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है, π/2। आगे बढ़े, बढ़ता चले। द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज इतना, देन पैरेलल। पैरेलल बताए थे कि कांस्टेंट टर्म चेंज रहते हैं, इन्हें डायरेक्शन रेशियो में आई जे का कोएफिशिएंट में प्रोपोर्शनल हो सकता है या सेम रह सकते हैं। क्लियर, यानी प्रोपोर्शनल। एक्चुअली देखो 2 5 -6 कांस्टेंट का फर्क है, कोई दिक्कत नहीं, यही होना है। क्लियर है। आगे इतना के पीछे दूरी, तो घटा घटा का स्क्वायर करते हैं बच्चा। रूट के अंदर क्या हुआ, इतना घटाओ तो 3 का स्क्वायर 9, घटाओ 4 16, घटाओ 12 144, है ना बच्चा। 16 9 25 169 13। ओहो मजा आ गया सर। देखो यहाँ देखना बच्चा, इसको देखिएगा तो 4 3 7 7 9 1 10। ओह, x का पावर 10, इसका क्या होगा 10 10 टन 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 टन। क्लियर है, हो गया। अब इसको भी बताने की जरूरत है, पावर फॉर्मूला लगा दिए। देखो ये है, ये तो पूछेगा ही पूछेगा, 2 क्वेश्चन और लगता ही रहेंगे आपके एग्जाम में भी। ये क्वेश्चन को दिमाग से सीख लेना, ठीक है, कान खोलकर दिमाग से और आंख खोलकर भी देखिए बच्चा। ये क्वेश्चन रहेंगे कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, ये एलपीपी का क्वेश्चन है, एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। क्लियर है, फुल फॉर्म भी पूछ लेता है इसका। तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछता है जेड का, है ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये होता है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, इसका पूछ लेगा। तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछेगा,
अब आपको एक ही कांस्टेंट दे रखेगा, कॉन्स्टेंट्स आपको एक ही को दे रखेगा जनरली ऑब्जेक्टिव में। तो करना क्या, आप ना इसका एक्स इंटरसेप्ट और बाई इंटरसेप्ट निकाल लेना। मतलब ये तो ऐसे करना, एक बार एक्स जीरो पुट करके तो बाई का वैल्यू निकाल लेना, ये पॉइंट निकाले, एक्स जीरो पुट करो तो बाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12, इस इक्वल टू मान के इसको, ठीक है। और एक और बाई जीरो पुट कर लेना और एक्स का वैल्यू निकाल लेना 12, एक्स का वैल्यू 12, ठीक है। और एक ओरिजिन अपना मन से ले लेना, याद रखना टेक्निक है, ठीक है। इसको डिटेल जब बताएंगे समझ में आएगा, सर ऐसा ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो बस अभी याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए यही शॉर्टकट अप्रोच है। यहाँ से एक पॉइंट मिल जाता है, एक्स और बाई का वैल्यू ना इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हो। सर 1.012 मिला और एक पॉइंट है यहाँ से 12, एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं ना, उसके बाद 12 जीरो मिला और यहाँ 0 0 मिला, ठीक है। तो बस तीनों पॉइंट है ना, ये आपको इसमें जेड वाला में वैल्यू रखना है, यानी एक्स और बाई है ना, देख रहा है, इसमें इसमें पुट करना है एक की। और जिस पर वैल्यू तीनों पॉइंट हो गया, तीनों पे एक की हल निकाल कर निकालना है जेड का वैल्यू। जिसका वैल्यू कम हो गया वो मिनिमम वैल्यू हो गया, जिस जेड का वैल्यू ज्यादा होगा मैक्सिमम वैल्यू, वही आंसर हो जाएंगे आपके। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, देखते हैं तीनों पुट करके किस पे सबसे ज्यादा वैल्यू आता है, किस पर है ना, किस पॉइंट पर सबसे ज्यादा आता है। तो क्या आता है, वही जेड का आंसर हो जाएगा वैल्यू। 0 12 रखिए तो 0 ये 12 -36 आ जाएगा, -36 है ना, किस पॉइंट पे मिला, एट, इतना किस पे मिला बच्चा, एट 0, 12 पे, ठीक है। और और 12 12 रखे तो 12 मिल जाएगा, वो तो 0 हो जाएगा, इतना जो मिला एट 12, 0 पे, ठीक है। 0 0 रखे तो 0 हो जाएगा, तो जेड बराबर 0 हो गया किस पे, एट ओरिजिन पे। एक ओरिजिन आप शामिल करना है, क्योंकि इसका जब ग्राफ खींचोगे ना बच्चा तो ग्राफ ऐसे बनेगा, एक बार 12 इधर एक 12 ऐसे जाएगा, ठीक है। ये 12 पे कट करेगा, 12 पे ऐसे, है ना। तो ये अब रंग आता है ऐसे करके नीचे की ओर, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखना, क्योंकि ये है ना नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं, तो ये वाला रंग आता है। ये सब बुझाया भी नहीं होगा, लेकिन जो पढ़े होंगे बुझाया होगा, क्लियर है। तो इसमें देखो एक है ना, ये बॉन्डेड रीजन बने, क्लोज है ना, बॉन्डेड, ठीक है। तो ये वाला को घिरा हुआ इस पॉइंट से है ना, तो फिजिबल रीजन बन गया। तो ये जो है ना कॉर्नर पॉइंट होते हैं ना फिजिबल रीजन के, उसी पर पॉइंट निकाले जाते हैं। क्लियर है बच्चा, तो ये थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दिए। तो अब इसको वैल्यू आपको समझ में आ गया कि सबसे मैक्सिमम कितना सर, 12। तो वही आपके आंसर हो जाएंगे 12, ये वाला। अब अगला उड़ा देना डायरेक्ट, अब आपको टाइम नहीं लगेगा। अगला है देखो, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है बच्चा, यही मैक्सिमम मिनिमम पर आते हैं आपके एग्जाम में, कंफर्म रहेंगे दो दो ऑब्जेक्टिव, दो से कभी कभी तीन भी रहते हैं, तो दो तो रहेंगे। अब एक 2 मार्क्स में, एक 5 नंबर में भी रहता है, यानी टोटल 9 से 10 नंबर रह जाते हैं, ठीक है। देखिएगा, यानी ये ऐसे क्वेश्चन है जो फिक्स होते हैं। देखना मिनिमम वैल्यू कह रहा बच्चा, एक बार देखो ना यहाँ से है ना, तो पुट करके आप निकाल सकते हो, है ना। तो आपको आ जाएगा कितना, 6, 0, ठीक है। और यहाँ पे एक हो जाएगा 0, 38 24 60, है ना। आप निकाल लेना हल करके, दो को यहाँ एक ओरिजिन रखना है, खुद से निकाल लेना। एक एक जीरो देखो ना, बाई जीरो करोगे तो एक्स का वैल्यू 6 आ जाएगा, ये जीरो करोगे है ना, बाई जीरो, अच्छा बाई जीरो हो गया ना। अब एक्स जीरो करोगे तो 8 आ जाएगा इसका बाई का वैल्यू, क्लियर है। अब इसको निकाल लीजिए, तो 6 रखोगे, 7 6 42, पहला का हो गया। 8 रखोगे, 8 6 88 64, तो जीरो, है ना, ये तो जीरो ही आ जाएगा, पता था नेगेटिव वैल्यू आया, नहीं तो फट से देख के उड़ा सकते थे। तो जेड का वैल्यू एक जीरो आ गया मिनिमम, ठीक है, मिनिमम जीरो हो गया। क्लियर है बच्चा, तो हमें लगता है 50 पार करके होंगे, हाँ। चलिएगा, क्या कह रहा है कि इनटू फंक्शन का कंडीशन क्या होता है। अगर इनटू फंक्शन कहने का मतलब होता है, अगर ये होता तो ऑन टू फंक्शन, अगर रेंज ये एक्चुअल लिखा हुआ क्या बच्चा, रेंज बराबर कोडोमेन लिखा हुआ है, कोडोमेन, ठीक है। क्लियर है, ये होता है। इनटू कब होता है, जब सबसेट हो, ठीक है। ऐसा होता है, ऐसा ऐसा, ये वाला बराबर वाला नहीं, है ना, ये सबसेट ऐसा, ठीक है। ठीक है बच्चा, ये अगर ऐसा रहता ना, रेंज कैसे होता है, डोमेन को अगर एक्स का वैल्यू रखते हैं फंक्शन में तो रेंज देता है, ठीक है, ये रेंज है। तो डोमेन, ये डोमेन होता है बच्चा, ये डोमेन होता है, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। और ये क्या है, ये कोडोमेन है बच्चा, ये क्या आपका कोडोमेन, ये कोडोमेन है। क्लियर है, तो है ना, ये आपको डोमेन हो गया। तो डोमेन को जब है ना फंक्शन में रखते हैं तो जो वैल्यू मिलता है, एफ फंक्शन में इंटर कराएंगे तो ये पूरा रेंज हो गया। तो रेंज अगर सबसेट होना चाहिए, अगर एग्जैक्टली बराबर है, यानी कहानी कुछ ऐसा बनता है इसमें
कि अगर ए ये है आपका बच्चा, बी ए है ना, अगर पूरा पूरा तीर लग रहा है, ठीक है, तो ये ऑन टू फंक्शन हो जाता है। अगर इसमें कुछ बच गए इसमें, ठीक है, कुछ बच गए तो क्या हो जाएंगे, इनटू फंक्शन हो जाते हैं, ठीक है, यानी सबसेट हो जाएंगे, इसके जो डोमेन है इसके सबसेट हो गए क्योंकि एक्स्ट्रा बच जाते हैं इसमें, सबको एरो नहीं लगा, तो वही कहानी, ये आंसर हो जाएंगे, ये सबसेट हो जाएंगे, एग्जैक्टली बराबर हो जाते हैं तो ऑन टू हो जाते हैं। चलिए इसका आपको इजी है बच्चा, इसका क्या होगा, 2 + 0 + 2x, तो 2x + 2, यानी 2 कॉमन ले लो, 2 × x + 1, क्लियर है बच्चा। आगे प्रोबेबिलिटी का दे दिया है 58 का, इसी के बेसिस पर दे दिया गया है, डाटा दे दिया है और क्या दिया है, 58 से 65 तक दे दिया है, ठीक है, तो 8 क्वेश्चन दे दिया, इस पे देखना बच्चा। तो डाटा ऊपर का इस्तेमाल करना पड़ेगा हम लोग को, ये डाटा दे रखा है इतना, और तो बाकी का वैल्यू निकालना। आगे हो सकता है इंटरसेक्शन दे रखा है, देखते हैं, तो आपको निकालना इसका फार्मूला है, तो आपको पता है, आपको ए इंटरसेक्शन बटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है बच्चा, ये होता है इंटरसेक्शन का वैल्यू 4 है ना, दे रखा 14, 4/13, अब बी का वैल्यू 9/13, तो ज़्यादा तो भारी लग नहीं रहा है, 4/9, ये आंसर हो गया। अगला देखते हैं, आगे देखते हैं बच्चा, ये तो हो गया, नेक्स्ट देखते हैं। उल्टा है अगर, है ना, बी वाई, अब आ रहा है ना ऊपर इंटरसेक्शन, तो वही बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी वही होता है वैल्यू, कोई दिक्कत है नहीं। बेटा में जो ए है अगर बेटा में है तो ए रहेगा। इसका क्या दे रखा था वैल्यू, इंटरसेक्शन का वैल्यू कितना था बच्चा, 4/13, तो 4/13 रख लेना है, क्लियर है। ए का वैल्यू कितना दे रखा है, ए का वैल्यू 7/13, 7/13, 4/7, 4/7। ए यूनियन बी निकालना बच्चा, तो ए यूनियन बी तो आराम से निकाल लोगे, पी ए + पी बी माइनस इंटरसेक्शन होता है ना, ये फार्मूला होता है बच्चा। तो देखना ए का वैल्यू कितना दे रखा था, 7/13, है ना बच्चा, पी ए का, पी बी का कितना दे रखा है, 9/13, 9/13, और इंटरसेक्शन का वैल्यू 4/13, क्लियर बच्चा। तो एलसीएम तो 13 आ जाएगा, 9 7 16, 16 में है ना, 16 में तो 12, 12 से 16/13, 12/13, क्लियर है बच्चा, आ गया, कोई दिक्कत है, नहीं है सर, तो आगे बढ़ते हैं, और भी होगा क्वेश्चन। पी ए डैश निकालना है ना, तो आपको पता है डैश का 1 माइनस करते हैं तो डैश हट जाता है, कंप्लीमेंट दे रखा है बच्चा, तो ए का वैल्यू कितना है, 4/13 है, नहीं एक और 7/13 था, है ना, 7/13, 13 6/13 आ जाएगा, एलसीएम लेकर 6/13, ये आंसर हो गया। और है बी डैश, है ना, यहाँ 1 माइनस पी बी हो जाएगा बच्चा, पी बी का वैल्यू कितना दे रखा है, 9/13, 9/13, तो है ना 4/13 आ जाएगा आंसर घटाकर। कोई दिक्कत है क्या बच्चा, बताओ, कोई दिक्कत है, 4/13 आ जाएगा। एक क्वेश्चन और है शायद, हाँ एक देखो, है ना, एक क्वेश्चन और है, कंप्लीमेंट। आपको डी मॉर्गन्स लॉ अच्छे से पता होगा बच्चा, कि जब दोनों को जमा करेंगे, है ना, कंप्लीमेंट यूनियन हो जाएगा ना, ऐसे जमा हो गया, और इसको जब जाऊँ फिर ओवरऑल कंप्लीमेंट को हटाना है तो 1 माइनस करेंगे, सेमी, है ना, सेमी इवेंट रहेगा ये। कोई दिक्कत है यहाँ तक, और यूनियन का हमने वैल्यू निकाल चुके हैं ऊपर, यूनियन 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 का वैल्यू शायद ये था, हाँ 12/13, 12/13 हम निकाल चुके हैं बच्चा, 12/13 बैठा देंगे, है ना, 12/13 बैठा देंगे, तो 1/13 आ जाएगा, क्लियर है, 1/13 आंसर है ये। चलो हो गया, और है जी, ओहो, तो बहुत सारा 8-8 क्वेश्चन पूछा है, अगर ऐसे आपके एग्जाम में पूछ दिए तो भाई साहब 8-8 नंबर, देखो है ना, देखो, देखना बच्चा इसको, है ना, इसको देखना कैसे करेंगे, देखिएगा, दोनों पे डैश पूछे गए हैं, आपको पता है कि सर इसका ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बटा ये पी ए डैश होगा, है ना, तो दोनों का डैश आप जमा, अभी वैल्यू निकाल चुके बच्चा, दोनों पे इंटरसेक्शन का डैश है ना,
देखो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसका भी नहीं निकाल चुके, देखो सब लिंक करके दिया है। देखो इसका वैल्यू अभी निकालो चुके हैं 1/13, है ना, है ना, लिंक है ना, क्या हुआ है ना बच्चा, 1/13। ठीक है, तो 1/13 बैठा लो, कितना इजी हो गया ना। तो ए डैश का भी वैल्यू देखो निकाल दोगे, काहे मेहनत करोगे, सब पहले से निकाल के रखे हो, यानी इधर वैल्यू मार के रखे टी को ए डैश का, देखो 6/13 निकाल के रखे हो, क्यों मेहनत करेंगे बताओ, कितना था जी। ओ, 6/13 है ना, 6/13, 6/13 कट गया 1/6, ये देखना यहाँ भी, अब बी डैश नीचे कोई बात नहीं, ऊपर तो वही रहना है, ये इंटरसेक्शन ऐसे ही रहना है, बटा में अब बी डैश नीचे आ जाएगा, तो इसका तो वैल्यू वही है 1/13 अभी देखे थे, और बी डैश का देख लेते हैं वैल्यू। बी डैश का हमने क्या रखा था, देखो ये ना 4/13 है ना, यहाँ पर क्या है बच्चा, 4/13, यहाँ पर हम लोग को 4/13 है ना, 4/13 रखना है, तो 1/4 आंसर हो जाएगा ये। चलो खत्म हो गया, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी खत्म हो गया। अब देखना ये फंक्शन आ रहा है बच्चा, यहाँ पे देखना कंपोजिट फंक्शन है ये, देखो ना यहाँ पर है, इसको क्या होता है ना कि ये ओ है, ओ का काम करता है, तो ये आपको नॉर्मल ब्रैकेट देना ऑफ है ना, फिर ये इसमें चिपक जाता है, f(x) ऐसे लिखते हैं इसको, इस चीज को हम ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं, क्लियर है। तो अब बताना जी के अंदर जो फंक्शन f(x) का वैल्यू कितना रख लीजिए, f(x) का 8x³ बच्चा रख लिए। अब देखो इसको है ना x का काम कर गया, जी x के रूप में नहीं है, तो x का अगर मान ले कि g1 का वैल्यू निकाला था, तो जी एक्स का फंक्शन वो रख देते x के जगह, x के जगह इतना है, तो x के जगह पे क्या रखोगे, पूरे रखोगे इतना, कितना होगा 8x³ रख दोगे किसमें, x के जगह, एक 1/3 है बच्चा ऊपर। अच्छा एक काम देखना, 8 को क्या लिख सकते हो, 2 का 3 नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, और गुना में x³ है बच्चा, कोई दिक्कत, ओवरऑल कितना है 1/3, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा और देखना 2x का होल क्यों अंदर कर सकते हो क्या, दोनों पावर 3 है, होल पावर कर दें, ओवरऑल कितना है बच्चा 1/3, तो पावर पावर मल्टीप्लाई होकर गुना में 1 आ जाएगा, है वो 3 इंटू 1/3, 1 हो गया तो 2x आ गया, है ना। चलिएगा मजा आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दें, अप्रोच देख रहे हो, तगड़े तगड़े अप्रोच बता रहे हैं, देखिएगा इसको आप बनाइएगा फटाफट, है ना, इस क्वेश्चन को बनाइए फटाफट। देखो फिर इसको वही करेंगे, ओ को ऑफ है बच्चा, ये ऐसे करेंगे, ब्रैकेट दे देंगे ऑफ की जगह, इसको चिपका के इसमें फंक्शन में ऐसे कर देंगे, क्लियर है, ये रिप्रेजेंटेशन होता है। एफ(x) के जगह पे देखना रख देंगे, ये जो दे रखा है ये, इसको 1/3 लिख लेते हैं, तो क्या दिक्कत है, रूट घटाओ गोली मारो, इसको हम 3 माइनस x³ है, इसको पार में कन्वर्ट करके हम इसको ऐसे लिखा जा सकता है बच्चा 1/3, है ना, तो इसको 1/3 समझते हैं हम लोग, कोई दिक्कत है क्या। और फिर इसी चीज को है ना, फिर यही x के जगह रखना है ना, पता है ना, इसी x के जगह पे रखना है, क्योंकि f(x) में ही रखना है, तो फिर यही क्वेश्चन में रखना है फिर से, है ना, तो कैसा बनेगा देखो, है ना, देखो देखो कैसा दिखेगा बच्चा, रखो, देखो जब रखोगे तो कैसा दिखाई देगा, ये तो क्यों रहने देते हैं ऐसे, ठीक है, 3 माइनस, देखो ना, देखो इसका पावर 3 है, जब पूरे का, है ना, इसका जब इसके रखोगे पूरे का, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा अंदर क्या, 3 माइनस x³ बच जाएगा, इतना तो समझ में आना चाहिए, क्योंकि देखो ना बच्चा, x कौन है अंदर वाले, उसका पावर 3 है, अंदर वाले का पावर 3 यानी 3x³ है, और इतना है, और इसका पावर कितना है बच्चा 3, तो आप ऐसे करते 3 करते ना, तो 3 से 3 मल्टीप्लाई कर खत्म, 3 माइनस x³ बचता, और जब घटाओगे तो ना 3 से 3 खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा आपका ऐसा x³, है ना, आपको पता 3 से 3 खत्म हो जाएगा, क्यूब वाला तो x आ जाएगा, आंसर क्या बच्चा x। मजा आया क्या, बिल्कुल आया सर। देखो आगे बढ़ते हैं फिर, अगर हमें सॉल्व सिर्फ करने होते, समझाने नहीं होते, अगर यही क्वेश्चन आपको पता है बोर्ड एग्जाम का होता ना, और उसका डिस्कशन कर रहे होते, तो इतना समझाते नहीं, क्योंकि आपको इससे सीखना है, आप कुछ कुछ कॉपी में नोट भी करोगे,
नहीं तो पता है उड़ाते पार हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे को ना जब बोर्ड एग्जाम देकर आते हैं तो बस सही और गलत मिलाते हैं, तो हाँ तो सिर्फ हमें आंसर मारने होते हैं। देखिएगा यहाँ पर इसको हल करोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो पाई/3 है बच्चा, और ये हो जाएगा 30 डिग्री, पाई/6 है ना, 30 डिग्री है ना। तो 30 और 60 90, तो 1 हो जाता है वैल्यू, है ना। क्लियर है बच्चा, छोड़ दोगे तो यहाँ पर देखना बच्चा। हो हो, ये तो बहुत तगड़े क्वेश्चन आए हैं जी, बहुत मजेदार। देखिएगा आपको हम सिखाए थे कि 1/2 कैसे हटाया जाता है कॉस से। अगर कॉस से हटाकर, अगर आपको पता है फार्मूला होता है कि 1/2 अगर हो ना इनवर्स के साथ, अगर ये कॉस में लाना हो, ओवरऑल कॉस में, तो √1 + x/2 होता था फार्मूला, याद है। अगर वैसी साइन में लाना हो तो माइनस कर लेते थे। इसको याद रखना बच्चा, देखो ये बिहार बोर्ड है, कुछ भी करा सकता है। देखिएगा लेकिन ऐसे ऑप्शन तो इतने हैं कि बच्चे आज़ाद में रहते हैं, ठीक है। ये रिस्ट्रिक्ट कर देगा ना तो वहाँ पर तो बनाना पड़ेगा आपको, या आपको याद होगा, पता होगा। हम करते हैं क्या, साइन को बाहर रहने देते हैं, ठीक है बच्चा। और इसको कॉस में करके हम साइन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि साइन से डिलीट होगा, तो साइन में करेंगे √1 - x मतलब 4/5 और बटा 2 होगा। क्लियर है बच्चा, ये उड़ गया, अंदर हल कर लेंगे, 5 आके नीचे 10 बना लेगा, 5 में 1 हो जाएगा, 1/10। टन टन टना टन 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 टना टन, हो गया बच्चा। देखो इसको देखो, देखो देखो, ठीक है बच्चा। तो इसको फार्मूला लगा लो, tan इनवर्स 1 + 1/3 / 1 दोनों का गुना, तो 1/3 हो जाएगा बच्चा। क्लियर है, एलसीएम ले लो, टन टन, 3 × 1 = 4/3, और ये 3 में 2, tan इनवर्स 2 आ जाएगा, ये आंसर हो गया, tan इनवर्स 2। देखो अब 2 वाला आ गया बच्चा, 2 को हटाने वाला तो फार्मूला पता है आपको, 2 कैसे हटाते हैं, 2 sin इनवर्स x, तो इसको होता है बच्चा sin इनवर्स 2x √1 - x², पता है ना, साइन में कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए साइन में ही, ठीक है बच्चा। इसको कन्वर्ट करके किस में चाहिए आपको, साइन में ही तो चाहिए। तो साइन में कैसे करोगे, इसको लिखोगे सर, अब पहले से साइन बैठा हुआ है, साइन, और इसको साइन इनवर्स में आ जाएगा 2x, x मतलब 4/5, 2x हो गया √1 - x² मतलब इतना का होल स्क्वायर। क्लियर बच्चा, क्लियर है। देखिएगा यहाँ से यहाँ उड़ गया, खत्म, 8/5 इंटू, इसको हल करिएगा 25 है ना, 25 माइनस हो जाएगा 16, तो 9 3 3/5 आ जाएगा बच्चा, 24/25 है ना, आंसर हो गया। क्लियर है, देखना आगे, अब नज़दीक है बच्चे, करीब हैं हम लोग टारगेट के। ये देखना 1 दिख रहा होगा, इस मतलब 1 नहीं, मतलब पाई/2 दिख रहा होगा, यहाँ सेम है साइन कॉस में, तो पाई/2 दिख रहा है बच्चा, तो साइन के साथ 1 हो गया, प्लस कॉस 2 पाई है ना, और 2 पाई आपको पहले ये जो आया हम लोग का वैल्यू है ना, +1 होगा है ना, क्योंकि 2 पाई सम पाई इधर होता है बच्चा, उसमें कॉस चिपकता तो +1 देता है ना, तो 1 + 1 दैट इज सर 2 होता है। क्लियर है, देख लो थोड़ा ट्रिको ITF सर मिक्स किया देखो, है ना। ये कॉस में अगर माइनस निकालना होता पाई के साथ आता बच्चा, है ना, पाई के साथ आता, माइनस में तो ऐसा ही है ना, और इसमें से देखो ना माइनस कॉमन ले लोगे तो एक अजूबा दिखेगा सर, ये माइनस कॉमन आते ही ना एक अजूबा दिख जाएगा, क्या सर, क्या दिखेगा सर, ये तो पाई/2 हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, अभी तो ऊपर यूज आया था, तो पाई माइनस पाई/2 है ना, एलसीएम लो चाहे जैसे करो, 180 में 90 घटाओ तो 90 बचेगा, बात इतना ही है। चलो इसको हल करके निकालते हैं फटाफट। सर 4 कॉमन भी लिया जा सकता था, छोड़ो गोली मारो डायरेक्ट करो, 15 चौके 60, कोई दिक्कत है बच्चा, कितना आ गया, 60 को उधर ले जाओ तो माइनस में आएगा, तो 4x बराबर -60, दैट इज बोल देंगे सर -15 होगा, कट के -15, उड़ाओ फटाफट। देखो इसमें चाहते थे x कॉमन ले सकते थे, चलो सिंपल है तो डायरेक्ट भी गुना करा सकते हो, x² - 7x और बराबर -10, इधर ले आओगे 10 को तो प्लस में हो जाएगा बच्चा, -7x + 10 बराबर 0, और तोड़ोगे तो 5 दूनी 10 पे टूट जाएगा, तो x बराबर 5 और 2 आ जाएगा, यानी 2 और 5 आ जाएगा, तो यानी पहला ऑप्शन हो जाएगा।
ओहो, ओहो ओहो। देखो बच्चा, आगे मजा तो आ ही रहे होंगे। तो अगर आप कोशिश करना कि अगर जो जो क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे इसमें, जो लगे कि इसको रखना चाहिए कॉपी में, तो आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन मिले भी हैं ऐसा। तो -8 बराबर 0, ठीक है बच्चा। तो 2x² बराबर 8 हो जाएंगे, तो यहाँ से हो जाएंगे 4, तो x बराबर हो जाएंगे +-2। क्लियर बच्चा, ये हो गया सी। यहाँ देखना बच्चा, पता नहीं डिटरमिनेंट का अगर ऑप्शन में 0 है तो 0 आंख बंद करके मार दो, और ज़्यादा चांसेस है 99.9999999% सही हो जाएगा। और देखो हम सही करके बताते हैं सर कैसे मार दे 0, लेकिन कभी कभी गलत भी हो सकता है, चेक कर लेते हैं। 4 1 5 देखो है ना बगल में, 7 2 9 3 3 16, यानी सेट हो रहा है। ये क्या सेट हो रहा है कि सर जो C3 मिला है ना, वो C1 + C2 का ऑपरेशन लग के मिला है। और पता है जब जोड़ का ऑपरेशन लग के अगर किसी तीसरे के बराबर हो जाते हैं, तो दो आइडेंटिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से इसका वैल्यू हो जाते हैं लड्डू, ठीक है। चलिएगा आगे लिखना बच्चा, आइडेंटिकल प्रॉपर्टी पर आता ही आता है। देखो यहाँ भी देखो, जोड़ कर देखो, ये दोनों बगल में बैठे हुए हैं, देख लो देख लो देख लो। यानी यहाँ पर जो C1 मिले हैं वो C2 + C3 से मिले हैं, ठीक है। तो ये जोड़कर अगर किसी तीसरे के आ रहे हैं बराबर, तो आइडेंटिकल हो जाएंगे, इस वजह से इसका वैल्यू 0 हो जाएंगे। ये तो गुना तो कर लीजिए, है ना। तो रो को कॉलम से बच्चा, ठीक है, ठीक है, रो को कॉलम से कर लो। तो 2 दूनी 4 +4 है ना, 8 हो जाएंगे बच्चे, क्लियर है। रो को कॉलम से यहाँ देखिएगा, यहाँ देखो है ना, इसका ऑर्डर क्या, ऑर्डर बाय भी पता कर सकते हो, ऑर्डर ऑर्डर डिफरेंट है देखो, है ना। तो इसका ऑर्डर देखो 2 बाई कितना बच्चा, इसका 2/1 है, इसका ऑर्डर क्या 1/2 है। तो लेफ्ट कैंसिलेशन 2/2 ऑर्डर का आएगा आंसर। 2/2 का ऑर्डर एक ही ऑर्डर वाइज से भी निकाल सकते हो मार के, बिना गुना करा, लेकिन गुना कर लेते हैं रो को कॉलम से, ठीक है। तो गुना कब कराना पड़ता है, एक और 2/2 में होता है ना। तो देखो 1 का 3 से 3 हो गया, फिर 1 का 3 से 3 हो गया, फिर यहाँ जब 3 और 3 है ना, ये आ गया आंसर, क्लियर है। यहाँ डिफरेंशिएशन में आपको अगर ओवरऑल कांस्टेंट है, ओवरऑल कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या बच्चा है, इसका ओवरऑल कांस्टेंट है ना। चलिए एक का खत्म, 1/x हो जाएगा इसका DC, और इसका क्या होगा bx, है ना, बटा में, और साथ में bx का भी हो जाता है, b से b कट के, तो 2 को 1/x हो गया, तो 2 टाइम्स 1/x है ना, 2/x। क्लियर है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप इसको ऐसे भी डिफ्रेंशिएट कर सकते थे सर, गुना में है log b + log x टूट जाता है ऐसे, है ना, तो ये कांस्टेंट हो जाता है 0, तो 1/x हो जाता है। चलो यहाँ देखना बच्चा, है ना, यहाँ पे इक्वालिटी कर लीजिए, बाई का वैल्यू -2 हो गया बच्चा, -2, और आपको 2x - बाई बराबर कितना हो गया 6, तो बाई का वैल्यू -2 रखिए, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा बराबर 6, तो घट के 4 हो जाएगा। 2x बराबर कितना होगा बच्चा 4, तो x बराबर कितना हो गया 2। क्लियर है क्या, नन्ना रे नन्ना, देखना बच्चा आगे, एक प्रॉपर्टी आपको पता होगा, पता तो होगा ही, a × I बराबर a होता है बच्चा। कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। चलो ठीक चल रहा है जी, चेक करना जरूरी था। कभी कभी वीडियो बंद हो जाए, पता चल रहा है हम चलाने में लगे हुए। देखना बच्चा, यहाँ पे AI बराबर a होता है प्रॉपर्टी, यानी कोई भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी से गुना करने पर a ही आता है। एक और प्रॉपर्टी होता है i का पावर n, यानी कोई भी नेचुरल नंबर है ना पावर कर दे तो i ही होता है, i का कितना भी पावर कर दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, तो i ही होता है। और i से अगर कोई मैट्रिक्स में गुना करो तो IGT रह जाता है। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच्चा मल्टीप्लाई बाई दिस मैट्रिक्स, तो IGT हो जाएगा। ऑप्शन में देखो इसका शक्ल यहाँ पर है, आंसर हो गया। गुना करने को, रो को कॉलम्स करने की कोई टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं है। देखना बच्चा, है ना, यहाँ पे इसको देखना a क्यों निकालना है, तो पहले a² निकालना पड़ेगा। सर a² का मतलब क्या, a का वैल्यू कितना 1 - 1 -1 1, ठीक है। एक क्वेश्चन आप देखना, ये अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं, आप नोट कर लेना, ठीक है। स्मार्ट अप्रोच सिखाने वाले हैं, नॉर्मल तरीके से तो बहुत लोग बनाएंगे। इतना हो गया बच्चा, अब इसको गुना करें रो को कॉलम से, आपको हम स्मार्ट अप्रोच सिखाते हैं, देखना मजा आ जाएगा एकदम से। देखना 1 + 1 हो गया, यहाँ करो -1 और -1, क्लियर है। यहाँ -1 -1 यहाँ
+1 +1, तो ओवरऑल पता है कितना आ गया बच्चा? 2 -2 -2 और 2 आ गया। थोड़ा सा अगर देखो, अब ए क्यू निकालना है तो फिर से ए से गुना करके आंसर आप मतलब मिला सकते हो, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच देखो, इसमें 2 कॉमन आ रहा है बच्चा, तो 1 बचेगा, -1 बचेगा, -1 और 1 बचेगा। यानी अब ये मैट्रिक्स पहले जैसा शक्ल मिल गया, देखो ना, ये इसका शक्ल ए जैसा मिल गया, तो इसको 2a लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता, ए बैठा देंगे मैट्रिक्स को। तो हमने क्या निकाल कर ले आया कि सर ए स्क्वायर बराबर हमने 2a ले आया, ठीक है। हमने एक पर्टिकुलर वैल्यू निकाल लिया कि सर ए स्क्वायर की जगह पर 2a चिपका सकते हैं। निकालना किसका वैल्यू था? ए क्यू का। निकालना किसका वैल्यू था? ए क्यू का। तो ए क्यू को हम ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं क्या? हाँ, निकालना ये था। ऐसे हम पावर को घटाना चाहेंगे तो ए स्क्वायर की जगह 2a चिपका सकते हैं, हम प्रूव कर लिए, पता कर लिए कैसा है। तो ए स्क्वायर की जगह 2a चिपका देंगे, बिल्कुल चिपका दिए, गुना में ए था, रहने देंगे। फिर से गुना करा लेंगे तो ए स्क्वायर बन गया ए इंटू ए। फिर से ए स्क्वायर की जगह हम पर फिर से रिपीट 2a पुट कर देंगे, फिर से 2a पुट करते हैं, तो 2 × 4 हो गया, 4a बन गया। नहीं बन गया बच्चा? तो ए के टर्म में ही दिया, अगर मैट्रिक्स के टर्म देता तो हम ए के जगह पे मैट्रिक्स में बैठा के गुना करा के देख लेते हैं मैट्रिक्स, लेकिन ए के टर्म में ही दिया था 4a, देखो कहाँ ऑप्शन है, यहाँ। क्लियर है बच्चा? है ना? आ गया। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बच्चा, ये क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, देखो ना, उसको ए माना हुआ आइडेंटिटी, देखो ना आइडेंटिटी। अब आपको तो बताएं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कितना भी पार कर दो नेचुरल नंबर तो आइडेंटिटी ही आएंगे, यानी आइडेंटिटी आइडेंटिटी को ए माना तो ए ही आ जाएगा। ठीक है बच्चा, क्लियर है? यहाँ देखना, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन दे रखा है, तो देखिएगा आगे। इसको उधर कर लेते हैं बच्चा, तो डी एक्स बराबर 2 dy इंटीग्रेट कर लीजिए, है ना। तो x हो जाएगा बच्चा, और यहाँ पर 2 y प्लस कॉन्स्टेंट। क्लियर है? तो ये देखो, x माइनस इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x-2, है ना, हो जाएगा बच्चा। y को इधर ले आएंगे बराबर कॉन्स्टेंट। अच्छा, ये डायरेक्ट इंटीग्रेट करके कर दिया, बात एक ही है, ठीक है। डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दोगे तो यही आ जाएगा। क्लियर है बच्चा? इधर उधर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो, है ना, इसको करना है बच्चा, देखो इसको करना है, तो थोड़ा सा देखोगे तो देखना, थोड़े से tan बाई है dx, उधर माइनस में लेके चल जाओ बच्चा, tan x और dy हो जाएगा। क्लियर है? तो x वाले को एक तरफ करेंगे तो इधर ले आएंगे x तरफ, ठीक है बच्चा। तो इधर बट्टा में आएगा तो कॉट लिख सकते हैं ऊपर लाकर, है ना, कॉट dx हो जाएगा बच्चा। इधर जाएगा तो उधर माइनस कॉट हो गया बाई dy। क्लियर है? इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो कॉट x का लॉग क्या हो जाता है बच्चा? लॉग साइन x होता है बच्चा, उधर माइनस हो जाएगा लॉग साइन बाई, और प्लस जब दोनों लॉग में है तो कांस्टेंट भी लॉग में दिया जाता है, इधर ले आना प्लस में, ठीक है बच्चा। तो जब लॉग प्लस में आएगा तो ओवरऑल लॉग गुना में आ जाएगा अंदर नंबर्स, है ना, साइन एक्स इंटू साइन बाई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब बराबर उधर क्या है, लॉग सी रह जाएगा, तो कंपेरिजन कर लोगे तो सी बराबर साइन एक्स इंटू साइन बाई हो जाएगा, साइन एक्स इंटू साइन बाई के या सी लिखो, कॉन्स्टेंट के दो या सी दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ में आया? अरे इधर प्लस में आता है, इधर इधर देखो, एक स्टेप चुरा लिए, देखो ऐसे करते हैं कि हम लोग को साइन एक्स मिला था ना इधर, उधर से ले आते इधर क्या, लॉग साइन बाई, ऐसा होता तो आपको नहीं चमका कि सर लॉग ए प्लस लॉग बी अगर रहता है तो हम लिख देते हैं लॉग ए बी, चमका, वही लिख दिया ऐसे, ठीक है, तुलना कर दिया, आ गया। क्लियर? आ गया। चलो, हम लोग करीब हैं, 100 के करीब है, देखना बच्चा यहाँ पे। ओहो, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आपको हम बीटेक में पढ़े थे तो हमें ध्यान नहीं है, ठीक है। उसमें बीटेक में एक सिलेबस में था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है बच्चा, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके मदद से आप डायरेक्ट बना सकते हो। हम आपको लिस्ट कर देंगे डायरेक्ट, कभी कभी यूज आ जाता है तो आप यूज करके कुछ डायरेक्ट है। देखिए ये डिफरेंशिएशन पता है कैसका है, डी बटा बाई बटा एक्स का है वैल्यू, ये पूरे फार्मूले होते हैं, कितना बड़ा हो इतना होता है, फार्मूले आपको थोड़ा सा हम बताते हैं लास्ट में, ठीक है। इसके बाद थोड़े से चर्चा करते हैं, तो ये पूरे वैल्यू देखना इसका होता है कैसे, आपको डिफरेंशिएशन कर रहा तो पता है ना, नीचे वाला का स्क्वायर करोगे, डिवीजन रूल लगाओगे, एक्स को छोड़िएगा, फिर बाई का डिफरेंशिएशन, डी मतलब डी डिफरेंशिएशन शो कर रहा है, फिर बाई को छोड़िएगा, फिर एक्स का डेरिवेटिव। क्लियर है बच्चा? मतलब डी एक्स, है ना, क्लियर है? तो ये देखो, है ना, आगे की नहीं है वाला, तो इसके जगह पर हम ऐसा लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, इसके जगह पैसा लिख दिए,
और बराबर में क्या है 0। अब दोनों साइड हम इंटीग्रेट कर देंगे तो डी से खत्म हो जाएगा इंटीग्रेशन, है ना, बाय डेफिनेशन खत्म, तो बाई बटा एक्स बच जाएगा इधर। और जीरो का इंटीग्रेशन पता है ना क्या हो जाएगा, है ना, जीरो का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चा बताइए, कांस्टेंट हो जाता है। जीरो का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है बताओ जरा, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये आंसर हो गया। ये बराबर यहाँ देना चाहिए था, या माइनस के बराबर जीरो लिखना चाहिए, ठीक है, या माइनस या प्लस के बराबर जीरो लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये आंसर हो गया बी। क्लियर है, आगे इसको देखना बच्चा, है ना, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये भी डायरेक्ट फार्मूले हैं, है ना, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। देखना आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पहचानता कैसे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसका एक फार्मूला होता है बच्चा, एम, अगर फंक्शन एक्स वाई में हो एम, ठीक है, और इसको मान लो कि डी एक्स गुना है, ठीक है, और प्लस एन है जो भी एक्स और वाई के फंक्शन है, और इसमें मान लो डी वाई गुना है बराबर जीरो, ऐसा फॉर्म में है। इसको सेपरेट करेगा तो देखो ना, ढाई मार दोगे तो ऐसा सेपरेट में आ जाएगा, है ना, ऐसा फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। जिसमें बाई बटा लिख दोगे एक्स स्क्वायर, अभी ये बुझाएगा नहीं, बस थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं आपको, ऐसे, ठीक है, डी वाई बराबर जीरो, ठीक है, यहाँ ऐसे कर दिए। और इसको माइनस अंदर करके प्लस लिख सकते हो, प्लस और माइनस अंदर करके ब्रैकेट लगा सकते हो, तो फॉर्मेट में आ जाएगा, यानी एम एन का वैल्यू ये हो जाएगा, एम का वैल्यू ये हो गया, एन का वैल्यू ये माइनस के साथ, ठीक है, हो जाएगा। तो ये हो गया। यहाँ से कहता है कि पहचानना है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके लिए क्या कहता है, डेल बटा डेल, है ना, एक्स, ठीक है, ये बाई, बाई के साथ एक्स जो डी एक्स के साथ रहेगा उसको बाई के रिस्पेक्ट में करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, यानी इसका, ठीक है बच्चा, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन डी एक्स के साथ रहेगा बाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब बराबर आना चाहिए इसका वैल्यू किसके साथ, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, डी वाई के साथ रहेगा उसको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। ये वाला का ये फार्मूला होता है, अगर ये बराबर आ जाता है तो बोलते हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। पार्शियल फ्रैक्शन इस सब का चर्चा करेंगे, मतलब ये होता है कि बाई का रिस्पेक्ट में करें तो बाई ही से वेरिएबल रहेगा, बाकी जो वेरिएबल आएंगे वो कांस्टेंट के जैसा ट्रीट होते हैं, अगर एक्स है तो एक्स कांस्टेंट हो जाएंगे वो, ठीक है। तो दोनों का वैल्यू अगर बराबर और इसमें निकाल के देखेंगे ना तो बराबर आ जाता है, इसका सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो छोड़े कोई बात, उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट देखिएगा, इसको डायरेक्ट फार्मूला शॉर्टकट में देखो क्या हो जाते हैं, इसका हो जाता है tan इनवर्स, है ना, बाई को छोड़ा गया यानी बाई नीचे एक्स ऊपर, ठीक है, ये होता है। इसका पूरे का फार्मूला डी के साथ लगा हुआ, डिफ्रेंसिएशन इतना भी है एलएचएस में, बराबर क्या बच्चा जीरो, दोनों साथ इंटीग्रेट करोगे तो खत्म, tan इनवर्स आ जाएगा, उधर बराबर कांस्टेंट बट्टा में बाई, है ना, ये वाला आंसर हो जाएगा बी आंसर बच्चा। क्लियर है, बी आंसर हो जाएंगे। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन की बात उसमें काम आता है, यहाँ पर एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन का एक्चुअल रोल है नहीं, ये तो हम जानते हैं डिफरेंशिएशन है तो एक्चुअली इंटीग्रेशन, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन में काम आता है, लेकिन ये शॉर्टकट जो है ना जो हम याद करते हैं उसमें काम आता है ज़्यादा उसको सोल्यूशन में, तो यहाँ पर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से कोई लेना देना ज़्यादा है। तो ये तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन में भी इस चीज़ को हम याद रख सकते हैं, लिस्ट हम कर देते हैं, थोड़े से देख लेना बच्चा, आप नोट कर लेना कि अगर कल को एक्स डी, देखना नोट कर लेना कि डी एक्स डी, नोट कुछ कर लेना जो आप अगर रट सको, जिनको मेंटली पावर स्ट्रांग है तो उनके बहुत फायदे दे जाएंगे। तो अगर ऐसा कहीं मिलता तो आप उसको लिख सकते हो डी एक्स वाई, है ना, प्रोडक्ट टू लगाओगे तो ऐसा मिलेगा। अगला, और अगर एक्स और उस साथ में डी एक्स ही है और बाई के साथ डी बाई है, क्या गजब है, ठीक है, देख रहे हो, यहाँ एक्स के साथ बाई वाला है बच्चा, ठीक है, एक्स के साथ बाई वाले हैं, एक्स के साथ बाई वाला है, और यहाँ पे एक्स के साथ एक्स एक्स वाला है, इसका जो होता है डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू हो जाता है बच्चा, ये होता है जी, समझे नहीं समझे, ये होता है, ध्यान रखना, आराम से हो जाएगा, देखो ना 1/2 कांस्टेंट बाहर कर लीजिए, ठीक है, प्रूफ कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, और एक्स का डी एक्स, अगर ओनली डी है ना तो एक वेरिएबल में खाली लास्ट में डी लगा दीजिए, बाकी सब सेम डिफरेंशिएशन रहेगा। अगर सिंगल वाला देखो डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं देखिएगा, ये आपको इंटीग्रेशन में भी, है ना, काम आएगा, देखना एंड सब्स्टिट्यूशन में काम आएगा, कल को डी ऑफ साइन एक्स है, सब्स्टिट्यूशन में इसका डिफरेंशिएशन काम आता है ना, टोटल है ना, परफेक्ट डिफरेंशिएशन है, अगर इसका डिफरेंशिएशन डी के साथ करना हो तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स,
फिर लास्ट में जो एक्स है ना तो खाली डी लगा देना है जो वेरिएबल के साथ रहेंगे। ये होता है ये शॉर्टकट, ये जो है ना परफेक्ट डिफरेंशियल डी के साथ, ये शॉर्टकट वाले ऐसे करते हैं हम लोग। लास्ट में जो वेरिएबल है वो डी लग जाता है, ऐसे किया जाता है। अगर कल को अगर डी ऑफ अगर इसको सोल्व करना है, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स है मान लो ऐसा, साइन स्क्वायर एक्स, तो जैसे नॉर्मल कर तो पहले कर लीजिए, तो टू कूद के कर लेते हैं है ना, एक्स और साइन एक्स का करोगे कॉस एक्स, ऐसे हम लोग करते थे। अब फिर अंततः एक्स का करोगे ना तो जब सिंगल वेरिएबल आए ना तो डी लगा देना, बस यही फर्क है, लास्ट में जो है ना डी लगा देना, सिंगल जब वेरिएबल का है ना डी लगा देना, क्योंकि डी बटा डी एक्स नहीं ना हो रहा है कि वहां पर वन कर दोगे, क्योंकि मान ली डी है तो डी जाके चिपक जाता है। ठीक है, क्लियर है बच्चा, तो ये आप ध्यान रख सकते हो। अभी मिटा देते हैं इसको, तो वही कारण देख सकते हो, तो यहाँ पर वही कर रहे हैं। यहाँ पर बाई स्क्वायर को करोगे तो टू बाई, और बाई का करो तो डी बाई, और टू कॉमन लेके उड़ जाएगा टू से टू, तो यही आ जाएगा, देखो प्रूफ कर दिए, समझ में आ रहा होगा। इसको आप याद रखना, डिफरेंशियल डिफिकल्ट डिफरेंशियल है ना इक्वेशन जब सॉल्व करोगे तो वहाँ पर काम आएंगे ये। तो बहुत बेहतरीन चीज़ है ये। और बता देते हैं कि अगर बाई डी एक्स माइनस एक्स डी बाई बटा बाई स्क्वायर हो, तो आपको पता है ना नीचे का स्क्वायर फिर नीचे को छोड़ा गया है, तो मतलब डिवीजन रूल वाला मामला है, एक्स बटा बाई है ना, नीचे वाला का स्क्वायर किया हुआ है ना, फिर नीचे को छोड़ा हुआ है, नहीं बाई नीचे है। अगर यही उल्टा रहता, अगर उल्टा रहता ना, अगर बाई बटा एक्स रहता तो नीचे वाला का स्क्वायर हुआ होगा, है ना, यानी एक्स स्क्वायर नीचे रहा होगा, एक्स को छोड़ा गया होगा, फिर डी बाई क्या होगा, डी बाई को छोड़ा गया डी एक्स क्या होगा, यही क्या हुआ होगा, है ना, ये हो गया। और कोई, हाँ एक और याद रखना, ये वाला का एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर जो हम अभी यूज किए थे बच्चा, है ना, क्या था, tan इनवर्स एक्स बटा बाई, है ना, बाई को छोड़ दो, ठीक है बच्चा, तो डी एक्स है ना माइनस, और एक्स को छोड़ दो डी बाई, ये ठीक है बच्चा, बाई नीचे, ठीक है, ये देखो बाई नीचे है तो बाई को छोड़ाते हैं, डिवीजन रूल में जैसा होता है ना, डिवीजन रूल तरक्की का, कि अगर ये बाई अगर नीचे है तो बाई को ऊपर छोड़ते हैं पहले वाला में, है ना, तो इस तरह से याद रखना है आसानों में, ठीक है, तो आप इस चीज को आप याद रखना, इसको आप याद रखना बच्चा, ठीक है, मजेदार है ना, आपको काम देगा ये। और डी डी लगा दो, डी लगा देना है डी के साथ, हाँ ठीक है, डी फॉर डिफरेंशिएशन, क्लियर है, आप याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए अब हम लोग बहुत करीब हैं, इसको देखना, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल होगा बच्चा, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल होगा, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल होगा, देखिएगा, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल बटा में टू होगा, है ना, इंटीग्रेशन है ना, ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट डालोगे 0 से 1, ठीक है, 1/2 कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए, 1 पुट करोगे तो ई मिल जाएगा, क्योंकि ई का स्क्वायर मिल जाएगा, 0 पुट करोगे तो ये 0 बना लेगा, यानी ई स्क्वायर ये 1 हो जाएगा बच्चा, 0 है ना, तो 1/2 ई स्क्वायर माइनस 1 यहाँ, क्लियर है बच्चा, ये हो गया। रूट एक्स का इंटीग्रेशन पता है ना आप लोग को, क्या होता है, 2/3 एक्स का पावर 3/2, है ना, ये होता है बच्चा, कांस्टेंट बाहर कर लिए 0 से 1, 1 पुट करो तो 1 ही होगा, 0 से 0 तो 2/3 आ जाएगा, है ना, ये आंसर हो जाएगा। डबल डिफ्रेंसिएशन करना बच्चा इसका, तो डबल पहले एक बार करोगे तो क्या मिलेगा, 4x मिल जाएगा, 2 × 2x 4x, फिर एक और करोगे इसका तो 4 आ जाएगा, क्लियर है बच्चा, ये बी ऑप्शन क्लियर है। आगे इसका देखना बच्चा, अगर थोड़ा सा देखोगे मल्टीप्लाई करना आता होगा, शॉर्टकट अगर देखो तो फार्मूला नजर आ रहा होगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ऑब्जेक्टिव इस सोच से देता है, गुना भी करा सकते हो, सोच से देता है कि ज़्यादा आपको मेंटली है ना करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं क्लिक हो रहा तो गुना करा दीजिए, देखिएगा, तो आपको पता है इसका फार्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू का बनता है ना, क्लियर है कि नहीं, तो आपको ए क्यू मतलब एक्स क्यू बनेगा, यहाँ पर 1 का क्यू 1 हो जाएगा, तो एक्स क्यू प्लस 1 है एक्चुअली देखा जाए तो, उसको 2 बार करना है, जब इसका एक्स एक बार करोगे डिफ्रेंसिएशन, जब डीसी करोगे तो 3x² ओनली कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा, अच्छा फिर से एक बार और करोगे तो 3 बाहर आओ इंटू 2x यानी 6x आ जाएगा, ये आंसर हो गया 6x, क्लियर है बच्चा। यहाँ पे देखना, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखना मजेदार है। अगर हम टारगेट ये करते हैं कि अगर
ये देखो, इसको आप दो बार समझिए, इसको दो बार लिखा हुआ है, x+1 इंटू x+1 लिखा हुआ, समझिए, ठीक है। हम टारगेट ये होता है कि सर x+1 से भागा देख कट जाता तो मजा आ जाता, ठीक है। इसका मतलब कटने का अर्थ क्या है कि इसका तोड़ते तो फैक्टर होता तो भी फैक्टर से कट जाता। अगर नहीं कटेगा, अगर भाग दे रहे इससे नहीं कट रहा है, इसका मतलब हमें डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है, जो पॉसिबिलिटी कम रहता है। कि आपको ऑब्जेक्टिव में ये सोचते कैसे हैं सर, आप सोचेगो कैसे सर, आपको ऑब्जेक्टिव में दिए गए, आपको पता है कि थोड़ा सा टर्म डिफिकल्ट हो सकता है कि डिवीजन रूल लगाया जाएगा, तो आपको पॉसिबिलिटी, मेरा एक दावा है कि कटेगा ही कटेगा, x+1 से जब भाग देंगे कटेगा। आप पहले से भी जान सकते हो कि x=-1 पुट करोगे रिमाइंडर थ्योरम से, अगर जीरो आ जाता है तो इसका मतलब कटेगा ही कटेगा, पहले से चेक कर सकते हो x=-1 पुट करके, है ना, कि कटेगा कि नहीं, क्योंकि भाग देना है कि डिवीजन रूल लगाना, लगा सकते हो। -1 पुट -1 बन जाएगा, ये कितना बनेगा -1, और ये प्लस में 3 आ जाएगा, फिर ये -3 हो जाएगा, +1, देखो 4 -4 जीरो हो रहा है ना, तो कटेगा, तो कटाइए, भागा देते हैं हम लोग फटाफट, ठीक है। देखिएगा, भागा देते हैं, इसको बनाने का तरीका x+1 से भागा दे देंगे बच्चा, x³ प्लस 3x² और प्लस 3x और +1, ठीक है। तो भाग लगाइए, x² से लगा लोगे बच्चा तो x³ प्लस x², ठीक है, घटा देते हैं तो कट गया, तो 2x² प्लस 3x उतार लेते हैं सब ऊपर से, फिर 2x से लगा दोगे बच्चा तो 2x² प्लस 2x, है ना, माइनस माइनस कट गया, तो x+1, है ना, 1 टाइम्स लगा दोगे तो पूरे आ जाएगा x+1 और माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है। तो आ गया ऊपर कट कर कितना आ गया बच्चा, ऊपर जो है ना x+1 से कट के ये कितने टाइम्स कट गया बताइए जरा, एक को काटेंगे तो मेरा बच जाएगा ऊपर जो आ गया बच्चा x² प्लस 2x प्लस 1, है ना, बटा एक को कटा दिया तो एक बचेगा ना x+1, ठीक है। फिर से देखिएगा, भागा देके देखिए कट रहा है, यानी तो तोड़ना आता डायरेक्ट फैक्टर देखिएगा तो थोड़ा सा अगर देखोगे तो ये पता है क्या है, x+1 का होल स्क्वायर, अगर क्लिक कर गया होगा, नहीं किया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर देखोगे तो पता है ये x+1 का होल स्क्वायर है बच्चा, है ना, अब बट्टा में क्या है x+1, कटेगा कि नहीं कटेगा, और मान लो सर आपको नहीं पता चल रहा है, तो हमको नहीं पता चल रहा है, तो हम -1 पुट करके देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम से, भाग कट रहा तो भागा देकर निकाल लेंगे, उसी तरह से भागा जब कट के करोगे तो क्या आएगा, भाग देकर x+1 मिलेगा, क्या मिलेगा अंदर x+1, भाग दे लेना इसी तरह से, ठीक है बच्चा, जिनको नहीं क्लिक हो रहा होगा, ठीक है। तो x+1 आएगा, तो x+1 का आपको क्या निकालना, डी/डी, अभी तक सिंप्लीफाई कर रहे थे, अब x का 1 हो जाएगा, ओनली कॉन्स्टेंट का 0, तो ओवरऑल आंसर 1 बनेगा, क्लियर है। ये है इसके स्मार्ट तरीके। अब बोलोगे सर डिवीजन रूल से नहीं आएगा, आएगा, क्योंकि आंसर आ रहे हैं 1 तो इसका मतलब ऊपर नीचे सेम होंगे ही होंगे, डिवीजन रूल से बनेगा ही बनेगा, ठीक है, लेकिन आपको कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं मे बी, देखिएगा, क्योंकि उतना टाइम लगाना नहीं था, इसमें कोई टाइम लगना नहीं था, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे इसको 2.5 मार दो बच्चा x से, है ना, एक्सपोनेंशियल वाला फार्मूला तो सिर्फ एक्सपोनेंशियल को ही बाहर रखते हैं इस फार्मूले में, बाकी को अंदर कर लीजिए, तो 1/x हो जाएगा बच्चा, और यहाँ से x कट जाएगा तो log x हो जाएगा, और आपको पता है कि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो ये एक्सपोनेंशियल का log से गुना होगा, एक्सपोनेंशियल का log से एक्सपोनेंशियल का log से गुना होगा, ठीक है, एक्सपोनेंशियल का log से गुना हो जाएगा, क्लियर है, ये आंसर हो गया। ये देखो इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे, ठीक है, तो x बाहर आएगा एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव, है ना, फिर d/dx होता है बाहर वाले फंक्शन का, फिर ये बगल में ही रहता है, फिर ये पैक हो जाता है ना, ओवरऑल इंटीग्रेशन, क्लियर है, ये ऐसे, क्लियर है बच्चा, ये होता है, तो x इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस, है ना, इसका 1 इंटू एक्सपोनेंशियल इन dx, ठीक है, तो x इंटू ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर एक्स, है ना, प्लस कॉन्स्टेंट ई का पावर एक्स कॉमन ले लीजिए तो x-1 प्लस कॉन्स्टेंट, ये आपका आंसर हो गया, तो ई का पावर एक्स टेंटना बी, है ना, बी बी, देखना बच्चा यहाँ पे, देखो ना बेस सेम है, पार जुड़ जाएंगे, बेस सेम है पार जुड़ जाएंगे, तो क्या बनेंगे, दो में से एक घट जाएगा तो एक्स, और इसका इंटीग्रेशन पता ना एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, आगे मजा तो आया होगा ये, है ना, आज के डिस्कशन में, ये log 2 ओनली कांस्टेंट है बच्चा, है ना, यूलर्स कांस्टेंट है, तो मतलब ये तो ln2 बोल सकते हैं, log 2 है, तो log 2 ओनली कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसके साथ इंटीग्रेशन वेरिएबल से गुना, यानी x से गुना हो जाएगा, x हम आगे कर लेते हैं, कोई दिक्कत है, तो x log 2 आ जाएगा ना, ये बेस में शो करना कर दो, कोई दिक्कत नहीं, या ना भी शो कर सकते हो, इधर गया यहाँ,
है ना, मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है, आगे लिखो या पीछे लिखो एक्स, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएंगे बस। ओनली कांस्टेंट है ना वो, log 2, ओनली कांस्टेंट का इंटीग्रेशन गुना हो गया। यहाँ पर देखना इंटीग्रेशन भाई पार्ट्स फिर लगाना है बच्चा, ठीक है। ये पहला फंक्शन हो गया, सेकंड फंक्शन क्यों कैसे फर्स्ट फंक्शन आइलेट के अनुसार होता है, अभी तो सिखाने नहीं बैठ सकते हैं, देखना ये ट्रिगो फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल ट्रिगो देखना बच्चा, टी फॉर ट्रिगो, एक्सपोनेंशियल बाद में, जो पहले आता है वो पहला होता है फंक्शन, बाद में वो सेकंड फंक्शन होता है, यानी यू भी मान सकते हो। तो इसमें अब लगाना, ठीक है, तो देखो है ना, और ये भाई साहब ये तो डायरेक्ट याद रखने वाला मामला आ गया। जहाँ तक हमें याद है कि शायद प्लस मिलता है, और यही आंसर होना चाहिए हमें, जहाँ तक मेंटली से याद है। और भाई साहब ये तो अच्छे क्वेश्चन में साथ आ जाते हैं, दोबारा सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है इसमें। हमें जहाँ तक मेंटली याद है बटा 2 तो होता है, अब कभी किसी में माइनस भी तो नहीं ना हो सकता है। और लफड़ा यहाँ पर थोड़ा सा हमें याद रखने का कि एक में माइनस भी होता है कॉस या साइन वाले में, तो यही दोनों में से कोई ऑप्शन बनना है। तो मेरा चांस है प्लस वाला का, तो देख लेते हैं चेक करके, है ना, इसको सोल्व करना पड़ेगा। इसको सोल्व ई का साइन में थोड़ा लंबाई से, और नोट भी कर सकते हो कॉपी में, देखो थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन है ये, थोड़ा लॉन्ग बनेंगे, देखना कर देते हैं। ई का पार एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है, डेक्स आप नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में पूछा हुआ रहता है इसको, सोचो 5 मार्क्स में आ सकते हैं, ये तो ऑब्जेक्टिव का पूछने का अर्थ ये हो गया कि इसको आप याद रखना है, अब हम याद करवाते हैं भी आगे चल के, ठीक है। देखिएगा ये क्वेश्चन है ना, देखिएगा, तो इसको आप करते हैं आई मान लीजिए, चलो आप इंटीग्रेशन में पार्ट लोगे, पहला बनेगा बच्चा, ये पहला बनेगा और ये सेकंड बनेगा, तो पहला को बाहर आ जाएगा फर्स्ट डिवीजन, साइन एक्स, एक्सपोनेंशियल अंदर हो जाएगा, फिर डी बटा डी एक्स हो जाएगा आपका साइन एक्स का, फिर एक्सपोनेंशियल और सही रह जाएगा, फिर इसको पैक कर देंगे डी एक्स, क्लियर है। यहाँ से देखना बच्चा, इसको साइन एक्स और एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल हो गया, साइन एक्स का यहाँ पर हो गया बच्चा कॉस एक्स, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल और डी एक्स, ठीक है, ये हो गया आई चल रहा है आपका। फिर से देखना, एक यहाँ पर साइन एक्स है बच्चा और एक्सपोनेंशियल माइनस, फिर से यहाँ पर लगा लीजिए, ब्रे माइनस है ना आगे, तो ये ब्रैकेट दे देते हैं, फिर से इंटीग्रेशन पार्ट्स लगा लीजिए, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन, ठीक है, तो फर्स्ट है और कॉस एक्स आगे आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, क्लियर है, का डेरिवेटिव, और फिर डी बटा डी एक्स कॉस एक्स और एक्सपोनेंशियल और ओवरऑल डी एक्स, क्लियर है बच्चा। तो यहाँ से देखना क्या हो जाएगा, ये आई चल रहा है आपका, तो साइन एक्स ए का पावर एक्स माइनस ये कॉस एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल हो जाएगा बच्चा, कॉस का माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चा, है ना, साइन एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल रह जाएगा, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, और माइनस, अच्छा ये तो माइनस आ गया जी आंसर में, अच्छा सी वाला ऑप्शन होना चाहिए, गलती में आ गया, माइनस वाला आएगा आंसर, देखना है ना, तो साइन एक्स ई का पावर एक्स माइनस कॉस एक्स ई का पावर एक्स, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बच्चा, इंटीग्रेशन में ही रहेगा, साइन एक्स ई का पावर एक्स और डी एक्स, ठीक है। इसको गौर करके देखना, क्वेश्चन ही है, गौर करोगे तो क्या है क्वेश्चन, जो आई मान है देखो ये है ना, गुना आगे पीछे लिखा हुआ है ना सेम, तो उसको जगह पर आई बिठा लेंगे, क्या कर देंगे बच्चा, आई दोनों सी का पावर एक्स कॉमन ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं हम लोग, कॉमन ले लेते हैं ई का पावर एक्स, तो आपको साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, क्लियर बच्चा, ये माइनस आई हो गया, आई बैठा लिया वैल्यू, आई आई टू आई आ जाएगा, इधर जुट करवाओ, आई आई कितना हो जाएगा 2i, तो ई का पावर एक्स, ये तो रहेगा यहीं से साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, क्लियर है बच्चा। आई का वैल्यू, इसका इंटीग्रेशन निकालना था, इसका तो आई का वैल्यू निकालना था, आई का वैल्यू निकालो तो बटा में क्या चला जाएगा 2, ई का पावर एक्स बटा 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है बच्चा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, तो इसका आंसर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यहाँ बटा 2 ये वाला सी ऑप्शन, ये ना होगा बच्चा, ना 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 ना, याद रखिएगा इसका वैल्यू, अगर कॉस वाला में तो पक्का प्लस होता है, ठीक है, याद रखना, अगर यहाँ पर साइन की जगह कॉस होता ना तो प्लस हो जाता है, कॉस में याद रखना प्लस और साइन वाला में माइनस, ठीक है, याद रखिएगा। अगर लास्ट है बच्चा, इस पे शंख फूकते हैं हम लोग, देखना इसका आपको पता है, इसका इतना दूर को देखोगे, डी बटा डी एक्स पूछा साइन इनवर्स का, और ये आपको माइनस में इतना दे रखा, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इतना होता है बच्चा,
और माइनस में इतना ही दे रखा है, सेम ही चीज़ दे रखा है, तो सेम चीज़ घटता तो आंसर कितना होता है, 0। कैंसिल आउट होकर क्या हो जाता है बच्चा, वैल्यू 0, लड्डू। तो इसके साथ समाप्त हो गया। अब मज़ा आ गया होगा, तो आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो बच्चा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका ये, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का नेक्स्ट वीडियो में आएंगे स्मार्ट अप्रोच के साथ, ठीक है। बहुत मज़ेदार है, तो सब्जेक्टिव है, तो आएंगे सोल्यूशन हम जस्ट यहाँ आ जाएंगे। तो थैंक यू। और इसको आप जो भी ऑब्जेक्टिव देखिए अच्छे से और नोट कर लीजिए कॉपी में जो आपको इंपॉर्टेंट लगे होंगे, और फिर सब्जेक्टिव आपको सोल्यूशन जल्दी ही आ जाएंगे। थैंक यू, बाय बच्चा।